चलो ठीक है, हमने लास्ट क्लास में 2 सेशन कर लिए हमने पीएनसी के पूरे, जहां पे हमने लास्ट सेशन छोड़ा था लास्ट वीडियो में मेरे ख्याल से सेकंड सेशन में शूज वाला क्वेश्चन पे हम कर रहे थे। एक पार्ट मैंने किया था, एक पार्ट आपको करने को बोला था। सबने मेरे को बाकायदा होमवर्क भेज दिया है, मैंने स्क्रीनशॉट लेके लगाया हुआ है मंदिर में कि भेजा इन लोगों ने, तो सुबह सुबह आरती उतारने इनकी। शर्म नहीं आती, हंस रहे हो? होमवर्क कर रखा है, ठीक है तो भेज देते, अपने ने संभाल कर रखा है उसे। क्या क्या बात, सारे मैसेज देखे मैंने तेरे यार। हाँ तो वैसे भेजता कहाँ है? कौन सा? तो बाबू मैंने सीन कर लिया ना, भले एक का रिप्लाई दिया था मैंने थंब इंप्रेशन, दूसरे का नहीं रिप्लाई दिया क्योंकि दूसरे का मैंने सीन कर लिया। हाँ तो ठीक भेजा ना, कह रिप्लाई नहीं करता, देख रहे हैं मतलब नादान। हाँ देखो इतना अच्छा मैं थंबनेल भेज के भेजा तेरे को, जीआईए भेजा ढूंढ के। तो ठीक है ना, वो फ्रंट पे दिखता भेज देता हूं मैं एटलीस्ट। अभी क्या था, रिप्लाई नहीं करते हैं, देख रहे, मतलब झूठ की भी सीमाएं नहीं है, ठीक क्या? अब ठीक है चलो, तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं फिर बता देता हूं बाबू, एक चीज बता देता हूं पीएनसी में, फिर आपको बता रहा हूं अगर आप वहां पे लिख रहे हो 6C2 या 7C2 या 7P2 लिख रहे हो तो वहां पे अपने हिंदी में, मराठी में, बंगाली में जो जैसा लिखना है वैसे लिख लेना उसे अपनी लैंग्वेज में, नहीं तो 15-20 दिन बाद भूल जाओगे ये 6C2 था क्या। समझ में मेरी बात को? समझ में आ गई? चलो स्टार्ट करते हैं, इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 4 शूज सिलेक्टेड रैंडम आउट ऑफ 5 डिफरेंट। मैं आपको बता दूं, मैं लास्ट टाइम से बताया नहीं बताया, इस ये जो क्वेश्चन नो कंप्लीट पेयर वाला, इसको ध्यान समझना क्योंकि वेक्टर का एक क्वेश्चन है 2013 के एडवांस में आया था, इसी कंसेप्ट से मैंने उसको सॉल्व किया है, करवाया नहीं आपको मैंने अभी, वो करवाऊंगा मैं वेक्टर वाला क्वेश्चन, बट इसको ध्यान समझना नो कंप्लीट पेयर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कौन सा पार्ट किया जाए बताओ? चलो पहले एक एक करके सारी पार्ट करते हैं। पहला पार्ट देखो, हमारे पास 4 शूज आर सिलेक्टेड रैंडम आउट ऑफ 5 डिफरेंट पेयर ऑफ शूज। मेरे पास कितने पेयर है शूज के? बोलो। ठीक है 5 पेयर ऑफ शूज हैं, मान के चलो L1 R1 L2 R2 L3 R3। बहुत जगहों पे क्वेश्चन करवाया हुआ है, तो जिन अगर तुम लोगों ने कर रखा हो तो मुंह बंद रखना, ठीक है। L1 R1 L2 R2 L3 R3 L4 R4 5 पेयर ऑफ शूज हैं, ठीक है। पहला पार्ट बोला एग्जैक्टली 1 पेयर बने। एग्जैक्टली क्या बने? 1 पेयर। बताओ कैसे बनाओगे? एक पेयर बनाना है मुझे, बताओ क्या करा जाए? 4 शूज सिलेक्ट करने, ठीक है, और कह रहा है कि एग्जैक्टली 1 पेयर हो, मतलब एक आप समझो जब मैं 4 शूज सिलेक्ट करूंगा तो उसमें एक पेयर होगा और 2 जो होंगे अलग वो बिना पेयर के होंगे। आप 5 में से एक पेयर को चुन लो, एक पेयर चुन लिया, चलो एक एक आराम से करते हैं। 5 में से एक पेयर को चुन लिया तो मतलब मैंने क्या किया है? सिलेक्ट 1 पेयर ऑफ शूज, सिलेक्ट 1 पेयर आउट ऑफ 5, मतलब मुझे 4 चुनने थे ना, मैंने उसमें एक तो पेयर बना के चुन लिया, ठीक है। और बताओ क्या करा जाए? वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल बढ़िया। 4 में से अब मैं देखो, जो मैंने 5 में से एक पेयर चुन लिया, अब 4 पेयर बचे, मान चलो मैंने ये चुन लिया, ठीक है, ये चुन लिया। अब मेरे पास 4 बचे, मुझे 4 शूज सिलेक्ट करने थे, उसमें से एक पेयर मैंने ले लिया, मतलब 2 शूज मेरे पास आ गए। अब मेरे पास कितने बचे? 2 जूते और चाहिए अपने को, लेकिन वो पेयर में नहीं होने चाहिए, तो अब बचे 4। 4 में से पहले कोई 2 पेयर उठा लो। 4 में 2 पेयर उठा लिए, सिलेक्ट 2 पेयर आउट ऑफ 4, आउट ऑफ रिमेनिंग 4, आउट ऑफ रिमेनिंग 4 पेयर्स। बात समझ में आ गई? 4 में 2 उठा लिया हमने, अब जो 2 उठाए हैं उसमें से एक एक चुन लो। 2C1 इंटू 2C1, जो तुमने 2 उठाए हैं इसको लिख लोगे ना अपनी लैंग्वेज में। आप जो 2 आपने इसमें से निकाले उसमें से एक, अब देखो ध्यान से देखो, यहां से एक पेयर निकाला तो 2 शूज आ गए मेरे पास। अब जो रिमेनिंग 4 में 2 पेयर उठाए, उस पेयर में से एक एक निकाल दो। देखो निकाल के देखो आया, एक तरीका ये। और कोई सोच सकता है इस बारे में? कुछ और तरीके से सोच सकता है कोई?
देखो ये टोटली आपके ऊपर है कि आप कैसे सोचोगे इस क्वेश्चन को। अलग अलग पे अलग अलग सोल्यूशन मिल जाएंगे आपको बहुत जगहों पे। आप अपने दिमाग सोचो और इमेजिन करके सोचो। आप इमेजिन करोगे ना, मेरे पास 4 पेयर ऑफ शूज रखे हैं, मुझे 4 शूज को जूतों को चुनना है, तो किस तरह से चुन सकते हैं बताओ। और सोच सकता है कोई? देखो एक और चीज बताता हूं, इसका तो पता ना आंसर कितना है, सॉल्व आंसर कितना है सॉल्व करके 200 पक्का सॉल्व किया 240। ठीक है, एक तरीका और देखते हैं। आप सोचो मेरे पास 5 पेयर ऑफ शूज रखे हैं, तो सोचना, देखते हैं मुझे नहीं पता आएगा नहीं आंसर। 120 नलायक को मैंने कहा था ना सॉल्व कर लेना, मेरे को आंसर्स याद नहीं होंगे इसके वैल्यू बता रहा हूं, तो तुम लोग सॉल्व करके बता देना क्या है। सुनो अब सोचते हैं एक बार। उस समय मैं बात सोच रहा था, बोली देखो मेरे पास 5 पेयर ऑफ शूज है, ठीक है, 5 में 3 को चुन लो, 5 में से क्या कर लो 3 पेयर को चुन लिया। सर हमें तो 4 चुनने हैं, सबर करो। 5 में से क्या किया मैंने 3 को चुन लो, 3 पेयर मेरे पास आ गए, 5 में से 3 पेयर मैंने उठा लिए। अब क्या करेंगे, उन 3 में से एक पेयर को चुन लिया, अब मेरे पास 2 डब्बे बचे, 2 में से एक जूता निकाल लो, एक जूता निकाल लो, 2C1 और 2C1। चेक करना आंसर कितना आ रहा है इसका, पक्का आ रहा है 120? पहले सॉल्व करके बैठे हो क्या? 120 समझ में आया? एक ये मेथड 1 हो गया। और कुछ सोच सकता है? और कुछ सोचो, सोचो और सोचो क्या सोच सकते हैं इसमें। पहले में से हाँ एक पेयर निकाल ले, चलो 5C1, चलो 8 जूते बचे। बाबू ये गलत हो जाएगा। आप समझो आपके पास पेयर ऑफ शूज बंदे रखे हुए हैं, मिक्सअप नहीं घुसे पड़े अंदर से, ये थोड़ा ध्यान रखो बाबू। कुछ और सोच सकते हैं बताओ, और लगाओ तुम, हाँ बताओ। 5C1 ले लिया, चलो अब 4 में से जो बचे हुए 4 है एक पेयर ले लें, तो फिर दोनों साथ में आ जाएंगे ना। हमें चाहिए कोई भी एग्जैक्टली एक ही पेयर बने। अब मैंने 5 दोनों एक चुन लिया मान के चलो, मैं ये चीजें बात डिस्कस क्यों कर रहा हूं, तुम्हारे माइंड थोड़ा खुल जाए। 5 में से एक पेयर उन्होंने उठा लिया, अब तू कह रहा है 4 में से एक और उठा लो, उठाऊंगा तो पेयर में, अब तू एक ऐसी एक पेयर उठा लेगा तो पेयर 2 पेयर बन जाएंगे एग्जैक्टली। ऐसा तो पॉसिबल नहीं करना है हमें। समझ में आ गई मेरी बात? कोई डाउट इसके अंदर? चलो ये तो हो गया ए वाला पार्ट। अब यहीं पे कर लेते हैं बी वाला पार्ट। बी वाला करवा दिया मैंने, करवा दिया था। कोई भी क्या ना बने, नो कंप्लीट पेयर, क्या ना बने, कोई भी पेयर ना बने। अब देखो है तो आसान क्वेश्चन, अब तुम्हें आसान लग रहा हो कोई पेयर ना बने, इसी पर है वो एडवांस 2013 का वेक्टर वाला क्वेश्चन। इस पर इसी चीज के ऊपर मैंने उसी मतलब पीएनसी से सॉल्व किया उस क्वेश्चन को। नो कंप्लीट पेयर, कोई भी पेयर ना बने, तो बताओ क्या कर सकते हैं? भविष्य बताएगा, चलो भविष्य सोचो। कोई पेयर ना बने, 4 जूते चुनने, याद रखना। बिल्कुल परफेक्ट। 5 में से 4 जोड़ी उठा लिए, 4 पेयर उठा लिए। अब जो 4 पेयर उठाया है उसमें से क्या कर दो, एक एक क्या कर दो, बोलो करना सोच रहा, कितना आ रहा बताना जरा, पक्का? चलो तुम्हारे कहने पे 80 लिख दिया मैंने। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है? कुछ और सोच सकता है कि नो कंप्लीट पेयर बने? कुछ और सोचो, ऐसे दिमाग में जोर डालो बस, मैं तो देखना चाह रहा हूं कर पाओगे नहीं कर पाओगे। कुछ और सोचो। अच्छा क्वेश्चन है ये, याद रखना। चलो ठीक है, कर लेना और दिमाग लगा लेना। ये करो क्वेश्चन, फटाफट से करो, तो वीडियो को पॉज कर देता हूं, करो। क्या को इतना टाइम समय ले लिया तुमने सॉल्व करने में से? देखो ग्रैंडफादर है, मान लो ग्रैंडफादर के कितने पोता पोतियां हैं? 7 ग्रैंड चिल्ड्रन है। ठीक है, कह रहे 3 of them to zoological garden without taking the same 3 children together। वो 3 सेम बच्चों को लेके नहीं जाएगा। तो 2 पार्ट में पूछ रहा है, पहला पूछा है हाउ फ्रिक्वेंटली ईच चाइल्ड गोस, एक बच्चा कितनी बार जाएगा। तो सोच के देखना, 3 बच्चों को लेके जाना है और बोला है कोई भी 3 साथ सेम नहीं जाएंगे। अब सोचो, मैंने ना रुद्राक्ष को सिलेक्ट कर लिया, मैंने कर लिया 3 बच्चे हैं,
रुद्राक्ष को मैंने फिक्स कर दिया, इसको फिक्स करने का केवल एक तरीका, बोला ईच चाइल्ड गो, तवज्जो देना इस बात पे, ईच चाइल्ड गोज, एक बच्चा कितनी बार जूलॉजिकल पार्क जाएगा, तो मैंने इसको एक बार फिक्स कर दिया, फिक्स कर दिया। अब जितनी बार मैं दो चुनूंगा उतनी बार ही वो बच्चा जाएगा। सोच के देखो एक बार जरा, बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब मेरे पास अब बच्चे कितने, 6, 6 में से कोई भी 2 चुन लूंगा उतनी बार ये रुद्राक्ष जाएगा। बात समझ में आ गई? और कोई भी 3 सेम नहीं होंगे। बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आई? एक एक चीज ध्यान रखना बाबू, क्योंकि मैं जानता हूं इस चैप्टर में तुम्हारे अजीबोगरीब डिमांड आएंगी, मैं जानता हूं इस बात को, मुझे बिल्कुल, मैं होशियार हूं बिल्कुल एकदम, मुझे मालूम ही चीजें पागलपंती होने वाली है इसमें। तो थॉट्स आएंगे, तो जो भी थॉट्स आए बताना, वी विल क्लियर इट, आई विल क्लियर इट, सॉरी। क्लियर है मेरे बच्चे? चलो सेकंड बी, अब कह रहे दादाजी कितनी बार जाएंगे, तो जितने 3 बच्चों को मैं चुन पाऊंगा, जितनी बार मैं 3 बच्चों को चुन पाऊंगा उतनी बार दादाजी जाएंगे। सोच के देखो, कह रहे हैं दादाजी जूलॉजिकल पार्क कितनी बार जाएंगे, जिस तरीके से मैं जितनी बार 3 बच्चों को चुन पाऊंगा उतनी बार ही दादाजी जाएंगे। बोलो हाँ या ना? समझ आ रही है? टोटल इमेजिन करना, चीजों को इमेजिन करने की कोशिश करना, जितना ज्यादा इमेजिन करोगे उतना ज्यादा थॉट प्रोसेस तुम्हारा बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ गई? 7 वो हैं, 7 पोता पोतियां यहां बैठे हैं और मैं हूं उनका दादा, 7 लोग बैठे हैं। मुझे 3 बच्चों को लेके जाना है, कहां पर? गार्डन में। और जितनी बार मैं 3 लेके जाऊंगा कोई भी सेम बच्चा ना हो, सेम 3 ना आए। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जितनी तरीके से मैं उन 7 में से 3 बच्चों को चुन पाऊंगा उतनी बार ही दादाजी उसको लेके जाएंगे। तो सीधा आंसर क्या लिख दोगे? 7C3। मैं फिर बता रहा हूं, इसको अपनी लैंग्वेज में लिखना, हिंदी में, इंग्लिश में, मैं बता रहा हूं 15 दिन बाद भूल जाओगे 7C3 क्या, 8C3 क्या था। इसको हिंदी में, मराठी में, बंगाली में, कन्नड़ में, तमिल में, मैथिली में, जो लिखना है लिख लेना, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना बस। बात समझ में आ गई? क्या कह रहा है? हाँ संस्कृत में लिख लेना, ठीक है? समझ में आ गई मेरी बात? मैं हर एक चीज लिखता हुआ नहीं जाऊंगा यहां पे, तुम्हें खुद समझना है ये मैंने क्या किया है, ठीक है? कहो तो लिख दूं, बताओ। दादाजी उतनी बार ही जाएंगे जितनी बार 3 तरीकों से हम बच्चों को चुन पाएंगे, ठीक है? लिख देता हूं, दादाजी, सूर्यवंश वाली खीर याद आ गई? दादाजी उतनी बार जाएंगे जितनी बार हम, दादाजी उतनी बार जाएंगे जितनी बार हम 3 बच्चों को चुन पाएंगे। क्या करा? दादी जी हुई ना तो चुन पाएंगे। अभी तेरे पापा से रुक जा 2 मिनट, अभी तो मैं डैडी को बोलता हूँ, दादाजी के बारे में ऐसा बोल रहा था। बात समझ में आ गई है? अच्छा एक और चीज नॉर्मल पूछ रहा हूं, बस नॉर्मल एक पार्ट पूछ रहा हूं, मुझे ये बताओ दादाजी किसी बच्चे से ज्यादा कितनी बार जा सकते हैं? दादाजी कितनी बार ज्यादा जाएंगे किसी बच्चे से? ये तो नॉर्मल जिंदगी है, तो कोई बोल देगा, कुछ अलग तरीका बताओ, सोच के बताओ। तुरंत बोला ने देखा और मुझे मालूम था, सिंपल है, ये है आम जिंदगी। कोई बच्चा, कोई नॉर्मल बच्चा भी इसका बता देगा दादी कितनी बार जाएंगे? सर जी 7C3 - 62 चलेगा दादी। कुछ और सोच के बताओ, जरा सोच के देखो और क्या निकाल सकते हैं। जो अच्छा बच्चा होगा वो कुछ और सोचेगा, मतलब ऐसा नहीं आंसर आ जाएगा। 6C काहे? खत्म काम। समझ में आ गई मेरे मालिक? वेरी गुड वेरी गुड, वेरी क्लैपिंग करो बच्चे के जोर से, बढ़िया। चलो समझ में आ गया? इसे कहते हैं एनवायरमेंट। वहां अलग के लिए एनवायरमेंट में गोबर हो रही थी बुद्धि, समझ में आ गई? एनवायरमेंट को चेंज करो। चलो ये बात समझ में आ गई यहां तक? कोई डाउट इसके अंदर? चलिए अब ये तो आसान है यार, ये तो कोई भी कर लेगा इसे। नंबर ऑफ वर्ड्स विद 10 डिफरेंट कॉन्सोनेंट एंड 4 डिफरेंट वॉवल्स, ईच वर्ड हैज 3C and 3 कॉन्सोनेंट 2 वोवल्स एंड बिगिंस विद अ वोवल। तुम्हें समझ में आ रहा है चैप्टर अमन? चलो करो सॉल्व।
कर ले, 2 मिनट रुक जाओ, अभी कर लेते। हाँ बोलो, अभी सुनो, 1 मिनट सुनो, 1 मिनट सुनो, पक्का सुनूंगा, पक्का मैं सबकी सुनूंगा, आज टेंशन मत लो, मैं आज भर बिल्कुल रेडी हूं सुनने को सबकी। देखो नंबर ऑफ वर्ड्स, देख देख कैसे अप्रोच लगाना, सुनो मेरी बात ध्यान से। नंबर ऑफ वर्ड्स विथ 10 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स, मेरे पास कितने कॉन्सोनेंट है? 10 कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है। और मेरे पास वोवल्स कितने? 4 मेरे पास वोवल्स है, ठीक। इफ ईच वर्ड हैज 3 कॉन्सोनेंट 2 वोवल्स एंड बिगिंस विद अ वोवल, तो सोचो मुझे कितने लेटर का वर्ड बनाना है? 5, 3 कॉन्सोनेंट 2 वोवल हो तो मुझे 5 बनाना है। देख देख, 1 2 3 4, 5 बन गए। अब मुझे 5 लेटर का वर्ड बनाना है, उस 5 लेटर के वर्ड में कितने कॉन्सोनेंट होने चाहिए? 3 होने चाहिए कॉन्सोनेंट और 2 होने चाहिए वोवल्स। अब सुनो इधर बाबू, अभी मैं तुम्हारा सुन लूंगा, एक बार सुन लो, मेरा भी सुन लो, इस गरीब का भी सुन लो मालिक। सुनो, 3 कॉन्सोनेंट 2 वोवल्स है, ये समझ में आ गया? हमें 5 लेटर का वर्ड बनाना है ना, हमें ऑटोमेटिक दिख रहा है कि हमें 3 कॉन्सोनेंट 2 वोवल्स का यूज करना है, तो ऑब्वियसली होता है 5 लेटर का वर्ड बनाना पड़ेगा। अब उस 5 लेटर के वर्ड में हर वर्ड में क्या होना चाहिए? 3 कॉन्सोनेंट 2 वोवल होना चाहिए। तो सबसे पहले हमको गिवन क्या है? हमको गिवन है 10 कॉन्सोनेंट 4 वोवल। चुपचाप से पहले वोवल को चुन लो, सिलेक्ट कर लो और फिर कॉन्सोनेंट को सिलेक्ट करो। पहले करो, देखो मैंने कह रहा 10 में से मैंने 3 कॉन्सोनेंट को चुन लिया, ठीक, और 4 वोवल्स में से 2 वोवल्स मैंने चुन लिए। पहले चुनने का काम खत्म हो गया। अब मेरे देखो, मेरे पास 10 बैठे थे कॉन्सोनेंट, 5 बैठे थे वोवल्स। इसमें से मैंने कोई 4 चुने, इसमें से मैंने इसमें से कोई 3 कॉन्सोनेंट चुने, इसमें 2 वोवल चुन लिए। अब मेरे पास 3 कॉन्सोनेंट है और 2 वोवल्स है। बात समझ में आ गई? अब आगे कह रहा है हर लेटर बिगिंस विद द वोवल, मतलब जो भी मैं लेटर बनाऊंगा वो स्टार्ट कहां से होगा? वोवल से। तो वोवल मेरे पास कितने? 2। तो हर इसको बनाने कितने तरीके होंगे? 2 तरीके। बात समझ में आ गई? इंटू 2, ये हो गया। अब बचे हुए 4 को मैं अरेंज कर सकता हूं आगे पीछे करके। 4C अरेंज करना है ना, 4 फैक्टोरियल, 4 प्लेसेस 4 लेटर, 4 प्लेसेस 4 लेटर अरेंज कर लो आगे पीछे। ये समझ में आ गया? अब इसको जो भी सॉल्व करेगा वही तुम्हारा अगर आंसर से मैच करा तो तुम्हारा आंसर सही होगा। फिर देखो सॉल्व कितना आ रहा है, ये कितना आएगा? 10 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8। बाबू मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ये चीज मालूम है सॉल्व कैसे करते हैं? 10 शॉर्टकट मालूम है सॉल्व करने का? कल को मैं आपसे बोल दूं 10C2 है तो पता है क्या करना है? 2 तक लेके जाओ, 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 2, ये पता है ना। अब मान लो 10C3 है तो 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, मतलब ये 2 फैक्टोरियल होता है बेसिकली। ये मालूम है ना सबको? इतना मालूम है ना? इसी को शॉर्टकट बोलते हैं वैल्यू निकालने का, ठीक है। अब देखो 10 इंटू 9 इंटू ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 4 इंटू 3 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 24, ये आएगा 4 के बाद 24, ठीक है। अब देखो ये आ रहा है 6, 6 चौक 24, 2 से 2 गया, कितना आ रहा है यार? 90, 8 नहीं 72, 720, 4 तिया 12, 12 चौक 48, देखना क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करके। मैच कर दूं आंसर एक बार? चलो बढ़िया, जो भी आंसर आएगा यही होना चाहिए बस, जो भी आंसर आ जाए। हालांकि हमें आंसर यहीं छोड़ देना है, बट ठीक है बाबू। फिर बता रहा हूं, ये 10C3 क्या किया है, 4C2 क्या किया है, 2 क्या किया है, 4 क्या किया है। प्लीज ये हिंदी में, मराठी में, बंगाली में जिसमें लिखना लिख लेना, संस्कृत में चाहे संस्कृत में लिख लेना। बात समझ में आगे बड़ी से लिख लेना, बाद में 1 महीने बाद तुम सब भूल जाओगे। गलती तो अगर सेकंड मेंस दोगे अप्रैल वाला और बोर्ड के बाद तुम फिर भूल जाओगे क्या था। तो प्लीज इसे हिंदी में लिख लेना अपने अंदाज से। समझ आ गई मेरी बात? कोई दिक्कत दिव्यांश, रुद्राक्ष? हाँ भाई, तुम में से कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? ये 2 क्यों किया? अब देखो बड़ी बात सुनना, मेरे पास 10 कॉन्सोनेंट 4 वोवल्स, उसमें से मुझे 5 लेटर का वर्ड बनाना है। तो मैंने क्या किया, उस 5 लेटर का जो वर्ड बना रहा हूं उसमें मुझे कितने चाहिए? 3 कॉन्सोनेंट 2 वोवल चाहिए। तो पहले मैंने क्या करूंगा, तो मेरे पे इतनी सारी चीजें हैं, मुझे अगर 11 लोगों की टीम बनानी है, 25 लोग खड़े हैं तो 25 में पहले 11 चुनने पड़ेंगे ना। तो 10 कॉन्सोनेंट में से मैंने पहले क्या कर लिए, 3 कॉन्सोनेंट को चुन लिया और 5 में से मैंने 2 को चुन लिया। मेरे पास 5 लोग आ गए, 3 कॉन्सोनेंट 2 वोवल्स। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बनाना। मैंने बनाया 5 वो वर्ड, जो बनाऊंगा वो स्टार्ट होना चाहिए वोवल से। तो फर्स्ट प्लेस को भरने के 2 तरीके हैं, मेरे पास 2 वोवल्स है ना, इंटू चुनने के
और दो तरीके क्यों लगाए, इसको फिल करने के दो तरीके हैं वॉवल्स के, कोई दो वॉवल्स है मेरे पास, जो टू, अब बचे चार। अब चार में से आगे बची अरेंज कर लो, चार प्लेसेस, चार लोगों को अरेंज करना है, 4 फैक्टोरियल। समझ में आया? पर इससे आसान लैंग्वेज में नहीं समझा सकता मैं अब, समझ आ गई मेरी बात ये वाली? चलो देखा 15 मिनट हो गए ना, कहा ना मेरे को मालूम है वो लड़कियों से भी वेट करवाएगा, टेंशन मतलब। चलो करो ये ध्यान से करना क्वेश्चन को। द नंबर ऑफ एज इन 10 कैंडिडेट्स A1 से लेके A10 तक कैन बी रैंक सो दैट A1 इज ऑलवेज अबव A2। आसान क्वेश्चन है वैसे तो ये। क्या हुआ? बाबू 45 इंटू 8 फैक्टोरियल, हाँ खत्म, आसान, बिल्कुल सही। तो A1 A2 को अरेंज किया ना, हाँ 10C2 क्यों लिया आपने? नहीं 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 नहीं, 10 कैंडिडेट है मेरे पास, उसको रैंक करना है, A1 इज ऑलवेज अबव A2। तो 10 में से पहले दो को चुन लिया होगा तुमने, A1 A2 को। अच्छा हाँ ठीक है, वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया, आसान था क्वेश्चन ये वाला। मुझे लगा कि वो पहले से पॉज था, मैंने पॉज किया था, अभी तो पॉज है, स्टार्ट है, स्टार्ट है। आसान क्वेश्चन है, देखो मेरे पास रैंक है, मान के चलो ये A1 A2 कितनी रैंक है मेरे पास, कितना देखो, मान के चलो ये A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10, यही है। अरे नहीं यार, मुझे रैंक करना है, कह रहे हैं ए से लेकर 10 कैन बी रैंक सो दैट A1 इज ऑलवेज अबव A2। A1 हमेशा क्या आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए A2 से। बात समझ में आ गई? A1 ऊपर आना चाहिए। पहले 10 कितने हैं हमारे पास, 10 हैं, 10 में से अब उनको बैठाने का केवल एक तरीका, उनको बैठाने का केवल एक तरीका, 10 है ना मेरे पास, तो 10 में से मैंने A1 A2 को चुना, 10C2। अब कह रहे हैं इनको बैठाने का केवल एक तरीका होगा, 1 to 1, आगे पीछे नहीं कर सकता मैं इन्हें। क्यों नहीं कर सकता आगे पीछे, क्यों नहीं कर सकता? फिर वो क्वेश्चन बोल रखा है उसने A1 हमेशा A2 से बड़ा होना चाहिए, आसान। अब मेरे पास 8 प्लेसेस बची, 8 ही अरेंजमेंट करना है, इंटू 8 फैक्टोरियल, आसान था, कोई दिक्कत? चलो देखो अभी तुम्हें दिक्कत दिलवाता हूं, 2 मिनट रुको यार, ऐसा ना हो यार, वो क्वेश्चन होना चाहिए इधर। अरे यार, हाँ ये रहा, अगला ही था मैं, करो। ये वही है ना भाई, क्रिकेट टीम का मैच है, ए वांट बिफोर, हाँ करो, अच्छा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है अभी प्रीवियस क्या, वही क्वेश्चन है ये भी। मैंने वीडियो तो बोल दो, पॉज कर दो सर। चलो देखो अब पता है, सुनो सुनो भाई, अ क्रिकेट टीम कंप्राइजिंग ए से लेके के तक, मतलब 11 आ रहे हैं, इज टू बी सेंड फॉर बैटिंग, बैट के लिए ऑर्डर करा रहे हैं हम। इफ ए वांट्स टू बैट बिफोर जे, मतलब जे से पहले ए जाएगा बैटिंग करने, एंड जे वांट्स टू बैट आफ्टर जी, तो मतलब एक केस ये बनेगा, एक केस ऐसा भी तो हो सकता है, जी ए और जे, यही तो लोचा था सब, बस आ रहा, समझ में आ गई? तो बताओ क्या लगाया जाए आंसर, 11 लोग हैं, 11 में से
कितने से ऐड करें? कितने? 3। 11C 3, 3 चुन लिए। अब इंटू 2 करने वाले, क्योंकि मेरे 2 केस बन रहे हैं ये वाले, इंटू 2 इंटू 8 फैक्टोरियल। समझ में आया? समझ में आया? ये समझ में आया कि मेरे पास 11 लोग हैं, 11 में से पहले मैंने 3 को चुन लेना है मुझे। पता है क्यों? क्योंकि उनकी अलग डिमांड है। क्या? कि भैया जो ए बैट करेगा वो जे से पहले करेगा, और जो जे है वो वैन करेगा जी के बाद, जी के बाद जे करेगा। तो सबने यही केस बनाया होगा, किसी ने ये केस नहीं बनाया होगा, इसलिए ये आंसर गलत आता। समझ में आ गया? और यकीन मानो ऑप्शन में वही था सबसे पहला ऑप्शन। समझ में आ गई मेरी बात? सृष्टि समझ में आया? बात समझ में आ गई? चलिए और थोड़ा बोर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं एक बार। बाबू इधर देखो, बातें ना करो यार, फिर मतलब ऐसा ना करो। सबको बोर्ड के बारे मालूम है, बोर्ड के बारे में नाउ, वाह, बोर्ड मतलब नाउ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और थोड़ी बोर्ड की नॉलेज ले लेते हैं, फिर क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी तुम्हें। बोर्ड प्रॉब्लम, बोर्ड प्रॉब्लम इन पीएनसी। पीएनसी में बोर्ड प्रॉब्लम करने के लिए कुछ चीज आपको पता होनी चाहिए। देखो नाव बनाऊंगा, मेरी ड्राइंग अच्छी है नहीं, बट कोशिश करूंगा कि मैं इसे अच्छी बना पाऊं। हमें बस यही काम रह गया मेरी जिंदगी में अब। बाबू जो मुझे सिखाना मुंह वरना बंद रख लो, नहीं पता चले चांटा वांटा खा लिया तुमने जाते जाते। मैथ हेक्सागन बोल लो, मैथ्स बोल लो, साइक्लोपेंटेन, बेंजीन। मुझे बुरा कहने वाले शर्म करो, शर्म। तुझे कोई हक नहीं है बोलने का। देखो बाबू, देखो मैथ्स का टीचर है, ड्राइंग तो अच्छी नहीं होगी, ये तो कंफर्म्ड है। कोई नहीं, ये लैम्बोर्गिनी की स्टीयरिंग, ठीक है। बाबू कोशिश किए कुछ समझाने की यार। चलो देखो बेटा, थोड़ा देखो इधर एक बार, अब मजाक हट के देखो इधर। इसे बोलते हैं ओर्ड। क्या बोलते हैं इसे? ओर्ड। ओर्ड मालूम है? चाबुक, जो वो होता है चाबुक चलाते हैं तो उसके ऊपर एक ऐसा, अरे सॉरी, चक्कू क्या बोलते हैं? चप्पू, चप्पू, चाबुक, अरे हाँ यार चाबुक, चप्पू। चप्पू पता है कैसे होते हैं ना, ऐसे करते हैं पानी को, करते हैं ना चप्पू। तो वो ऐसा तो होता नहीं है, वो पीछे स्टैंड होता है, उसके अंदर घुसा के ऐसे लगाते हैं आगे पीछे, तो इसको बोलते हैं बेटा ओप। क्या बोलेंगे? ओर्ड। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? क्या बोलेंगे? बोलो वे, इनको क्या बोलेंगे? इन सबको, इन सबको क्या बोलेंगे? ओम नहीं बोलेंगे, ओर्ड बोलेंगे। ओर्ड। देखो इस वाले यही है ना भाई, हाँ, OARED, OARED, ये है स्टीयरिंग। स्टीयरिंग जो भी है यार। अब पता है क्या है, जिसमें तुम देखो नाव के ऊपर ऐसे कपड़ा टंगा होता है, उस साइड को बोलते हैं बो साइड।
क्या बोलते हैं? बो साइड। बात समझ में आ गई? कोई डाउट इसके अंदर? ये है बो साइड, ये है बो साइड। किस साइड को बोलेंगे? उस साइड को बोलेंगे जिस साइड में बड़ा सा कपड़ा लगा होता है, देखा होगा तुम नाव वगैरह में। बहाना तो बोल दो। हाँ, और इसको बोलेंगे ओर्ड, इसको बोलेंगे स्टीयरिंग। बात समझ में आ गई? थोड़ी बहुत नॉलेज मिल गई नोट के कह रहा हूं, बोर्ड के बारे में। बात समझ में आ गई? चलो अब करो क्वेश्चन ये वाला। अगर मैं डिलीट मार सकता तो सबसे पहले तुझे ही मारता। चलो चलिए, हाँ बोलो बोलो ना दिव्यांश। नहीं, 8 old boat to be manned from a crew of 11। 11 लोग हैं मेरे पास, 11 क्रू मेंबर है। अब सुनो ध्यान से बेटा, कैसे अप्रोच करना है सुन लो ध्यान से। 11 क्या है मेरे पास? क्रू मेंबर है। ऑफ होम 3 कैन ओनली स्टीयर बट कैन नॉट रो। वो कह रहे हैं कि भैया इन 11 में से 3 ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, केवल मतलब उसे ड्राइविंग करनी है, उसे वो चप्पू नहीं चलाना है। बात समझ में आ गई? 3 ओनली स्टीयर बट कैन नॉट रो। समझ आई बात यहां तक? 11 मेंबर है, 11 में से एक 3 की फरमाइश ये है भाई इन 3 में, ये 3 कहते हैं मैं तो बस वही चलाऊंगा स्टीयर, मैं चप्पू वप्पू नहीं चलाऊंगा। बस समझ में आ गई? अब बच्चे कितने? 8। 8 कैन रो बट नॉट स्टीयर। ये क्या करेंगे? 8 कैन रो बट कैन नॉट स्टीयर, मतलब ये स्टीयर नहीं चलाएंगे, केवल क्या करेंगे, चप्पू चलाएंगे। बात समझ में आ गई यहां तक? नॉट स्टीयर, रो बट नॉट स्टीयर। अब कह रहे हैं इन हाउ मेनी वेज द स्टाफ कैन बी अरेंज इफ 2 ऑफ द मैन कैन ओनली रोन बो। इनकी भी फरमाइश है। इनकी फरमाइश क्या है कि इन 8 में से 2 लोग ऐसे होंगे जो कह रहे हैं भाई जहां पे बो साइड है ना वहीं पे चलाऊंगा चप्पू में, स्टीयर ऑन ओनली बो साइड। पूरा सिनेरियो समझ में सुनो ध्यान से। 11 लोग मेंबर हैं, 11 क्रू मेंबर है, 11 में से 3 कहते हैं भाई मैं केवल स्टीयर चलाऊंगा। बात समझ में आ गई? मैं चप्पू नहीं चलाऊंगा। अब उन बचे 8 में से जो 2 लोग हैं, 2 क्रू मेंबर, वो ये कह रहे हैं मैं तो केवल बो साइड ही चलाऊंगा। बो साइड क्या चलाऊंगा? बो साइड ही चप्पू चलाऊंगा, केवल बो साइड। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? आइए अब सॉल्व करते हैं। क्या कह रहे हैं? इन हाउ मेनी वेज द स्टाफ कैन बी अरेंज। अब स्टाफ को अरेंज कैसे करें? सबसे पहली काम, इस शेयर के लिए 3 में से कोई एक चुन ले। 3C1 3C1। तूने आंसर किया तो आंसर दोनों दोबारा बोलना आंसर। इस तरह सही था, मैं तो बोला सही है, माना ही नहीं तू, मेरी गलती थोड़ी ना। 3C1। 3 में से भाई ऑब्वियसली जब चलाएगा तो बोर्ड आएगा, 3 मिलकर साथ साथ चलाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा, एक ही चलाएगा। 3 में से मैंने एक चुन लिया, चुन लिया। सिलेक्ट 1 स्टीयर आउट ऑफ 3। बात समझ में आ गई? इतना हो गया। अच्छा अब इधर आते हैं। अब क्या कह रहे हैं? 8 रो कैन नॉट स्टीयर ऑन बोथ साइड। अब मुझे बताओ बो साइड में 4 थे, तो 4 में से 2 चुनने पड़ेंगे मुझे। बोलो रे, चप्पू है ना। अब तो ये मत सोचना 8 में से कोई 4 तो बो साइड में है ना, तो उन 4 में से 2 को चुनना होगा। तो 4 में से पहले 2 को चुन लिया, अब 2 को मैं आगे पीछे करके बैठा सकता हूं इंटू 2 फैक्टोरियल। तो यहां लिखना सिलेक्ट
सिलेक्ट 2 odd on both side out of 4. क्लियर? अब ये क्या है? 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट ऑफ 2 पर्सन ऑन अरेंजमेंट ऑफ 2 people on 2 on both side. ये समझ आ रहा है? 2 का अरेंजमेंट करो, जो तुम्हें चुना है ना, 2 को चुना है जो, उसका अरेंजमेंट कर लो यार, जो 2 चुने उसका अरेंजमेंट। बात समझ में आ गई? अब मेरे पास कितनी जगह बची? 6 ही बचे मेंबर्स, तो 6 में से कहीं भी आगे भी बढ़ा सकता हूं मैं किसी को भी। देखो इधर 6, ये 2 फील्ड हो गई, मान लो ये 2 फील्ड हो गई। अब बचे कितने? 6 में से 6 को अरेंज करने के 6 तरीके, 6 फैक्टोरियल, सॉरी, कितना हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल। समझ में आया क्वेश्चन? एक बार ना फिर से सुन लो। ये मेरी सुंदर सी बनाई हुई बोट, ठीक, जिसमें ये क्या कहलाते हैं? ओड, जैसे बोलते हैं चप्पू, ठीक है, और ये होता है स्टीयर, और ये जहां पे बड़ा सा कपड़ा लगा होता है ना, उस साइड को बोलते हैं, उस चप्पू की साइड को बोलते हैं बो साइड। क्या बोलते हैं? बो साइड। अब क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा था? क्वेश्चन बोलता 8 ओड बोट टू बी मैन फ्रॉम अ क्रू ऑफ 11 ऑफ whom 3 कैन ओनली स्टीयर। 11 क्रू मेंबर थे, 11 में 3 की फरमाइश यही थी, भाई मैं केवल और केवल स्टीयर चलाऊंगा, मैं चप्पू वप्पू नहीं चलाऊंगा। पास में आ गई? बचे हुए 8 रो करते हैं बट स्टीयर नहीं करेंगे। बस समझ में आ गई? उस 8 में से 2 लोग ऐसे नमूने हैं, वो कहेंगे केवल मैं तो बो साइड वाली चलाऊंगा, जहां पे कपड़ा लगाओ मैं उसी साइड जाके चप्पू चलाऊंगा। अब मुझे अरेंज करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? मेरे पास ऑब्वियसली बोट एक है, तो चलाने वाला मुझे स्टीयर एक ही चाहिए, तो मैं 3 में से पहले एक को चुन लिया, स्टीयर का काम खत्म। अब चप्पू का काम स्टार्ट होता है इनटू। अब जो बो साइड है, बो साइड केवल 4 चप्पू लगे हुए, बोर्ड साइड में 4 चप्पू लगे हुए हैं, उन 4 चप्पू में से 2 लोग ही चुन सकता हूं मैं। उन्होंने बोला कि हम तो केवल 2 लोग उसी में काम करेंगे, तो मैंने 4 में से उन 2 प्लेसेस को, 2 चप्पू वालों को सिलेक्ट कर लिया। अब उनको आगे पीछे बैठा सकता हूं, आगे पीछे, तो मैंने आगे पीछे बैठा दिया। अब मेरे पास 6 मेंबर बचे, 6 ही मेरे पास क्या बचे? जगह बची, आगे पीछे अरेंज कर सकता हूं, 6 फैक्टोरियल, खत्म क्वेश्चन। समझ आ गया? कोई डाउट इसके अंदर? कोई इशू इसके अंदर? बहुत बढ़िया। चलिए इसको अभी करेंगे क्या? पहले ये कर ले, चलो पहले यही कर लो। अ नंबर ऑफ इंटीजर ग्रेटर देन 700 फॉर यूजर रिजेक्ट, ये तो मैं करा चुका हूं ना, करा दिया ना, ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डन। करो क्वेश्चन ये वाला। अ टेस्ट कंसिस्ट 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ईच हैविंग 4 अल्टरनेटिव आंसर ऑफ व्हिच ओनली 1 इज करेक्ट, द नंबर ऑफ वेज इन व्हिच कैंडिडेट आंसर ऑल। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी करो फटाफट, जल्दी करो, बहुत आसान सा क्वेश्चन, जल्दी से कर लो। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आते हैं ऐसे, वो आसान, बड़ी आसान तरीके से मैं तुम्हें समझा रहा हूं क्वेश्चन। टेस्ट कंसिस्ट 6 मल्टीपल, एक चीज में तवज्जो देना। अ टेस्ट कंसिस्ट 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मान ले मेरे पास 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6। क्या हो गया? ईच हैविंग 4 अल्टरनेटिव आंसर, ए बी सी डी। यहां पे भी ए बी सी डी, इसका भी ए बी सी डी। मैं ये बना के इसलिए दिखा रहा हूं कि तुम चीजों को ऑब्जर्व कर पाओ कि क्या चल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। मैं डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं हम लोग भी, सी और डी। 6 क्वेश्चन मल्टीपल एबीसीडी 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 एबीसीडी, ऑब्वियसली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक ही सही होगा। बात समझ में आ गई? कोई बोलना मत, मुंह चला, सर मल्टी से ज्यादा भी हो सकते हैं। अ टेस्ट कंसिस्ट 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ईच हैविंग 4 अल्टरनेटिव आंसर, ओनली 1 इज करेक्ट। मतलब इस क्वेश्चन में सही कब होगा? इसमें से एक ही ऑप्शन सही होगा, इसमें भी एक ऑप्शन सही होगा, इसमें भी एक ऑप्शन सही होगा, इसमें भी क्या होगा? एक ऑप्शन सही होगा, इसमें भी एक ऑप्शन, इसमें भी एक ऑप्शन, इसमें भी एक ऑप्शन, यही होगा। अरे बोलो भाई।
अब हमसे क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ वेज इन विच अ कैंडिडेट आंसर ऑल 6 क्वेश्चन। सुनना मेरी बात ध्यान से, उसने 6 के 6 आंसर्स दिए हैं, मतलब उन्हें 6 के 6 सॉल्व किए हैं। बात समझ में आ गई? इसी लाइन में तब तो देना है, उसने 6 के 6 आंसर सही की, मतलब मार्क करे हैं, आंसर किए हैं, दिए आंसर्स। अब कह रहे हैं सच डेट एग्जैक्टली 4 ऑफ द आंसर आर करेक्ट, केवल उस 6 में से 4 ही उसके सही होने चाहिए। बात समझ में आ गई? एग्जैक्टली बोला है वर्ड, क्या बोला है? एग्जैक्टली 4 ऑफ द आंसर आर करेक्ट। तो आप जरा सोचो, पहले आपके सामने कितने क्वेश्चन है? 6। अब तुम ये देख लो 6 में से तुम्हें कितने क्वेश्चन सही करने? 4 सही करने। तो पहले 6 में 4 क्वेश्चन को चुन लो। क्या चुनोगे? 6 में से मैंने 4 को चुन लिया, मैंने चुन लिया। अब उन 4 क्वेश्चनों को सही करने का तरीका कितना होगा? केवल एक, 1 इंटू 1 इंटू 1। मान लो मैंने ये 4 क्वेश्चन चुन लिए, ये चुन लिए 4 क्वेश्चन, ये वाला चुन लिया, ये वाला चुन लिया, एक ये चुन लिया, एक मैंने ये चुन लिया, और एक मैंने ये ले लिया, ये चुन लिया। 4 क्वेश्चन चुन लिए। इन 4 को सही कैसे करूंगा मैं? सही करने का केवल एक ही तरीका, इसको भी सही करने का एक तरीका, इसको भी सही करने का एक तरीका, इसको भी करने का तरीका एक। हो गया। बट अभी 6 के 6 आंसर देने उसे, तो मतलब बाकी 2 क्या करना पड़ेगा? गलत करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को गलत करने के कितने तरीके होंगे? 3। कोई एक ही सही होगा, 3 ऑप्शन गलत होंगे, तो 3 में कोई मार्क कर दे। ऐसे उस क्वेश्चन को भी 3। समझ में आ गई मेरी बात? कोई डाउट इसके अंदर? पक्का समझ में आ गई मेरी बात? ये वाले क्वेश्चनों की, बड़ा आसान क्वेश्चन था। मैं फिर कह रहा हूं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं तुम्हारे एग्जाम में, याद रखना, ये लाइन पढ़ लेना, आंसर ऑल 6 क्वेश्चन। क्या उसने 6 के 6 क्वेश्चनों के आंसर्स दिए हैं, तो कितने सही करने और गलत किस तरीके से कर सकते हो, और एंड में बहुत सारे क्वेश्चन है इस पे भी। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? चलिए करो। अ डिबेट क्लब, डिबेट तो बस रुद्राक्ष याद आता है। ए डिबेट क्लब consists 6 girls, 4 boys. A team of 4 members selected among this club, including the selection of a captain from among those 4 members for the team. If the team has to include at most 1 boy, number of selecting the team. Very good. अच्छा क्वेश्चन है। चलो अब पता है, तुमने 380 बोला, मैंने बोला दोबारा करो, तो तुमने कैप्टन को निकाल दिया। तुम्हें 380 बोला, मैंने देखो बोला 380 आंसर बोला, मैंने बोला एक बार दोबारा करो, दोबारा बोला कैप्टन को बाहर कर दिया और बोले 95। ऐसा करोगे एडवांस का क्वेश्चन? वेरी गुड। 380 माइनस 80 300। तो उस दिन से क्या सीखा? उस दिन से तूने सीखा उस दिन से कि अपने भरोसा रखो। देखो बाबू एक चीज मैं तुझे बताता हूं, एडवांस 2016 का सवाल है ये, मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं, अपने भरोसा रखो बाबू, ठीक है? ये मत सोचो कि सर ने बोला कि गलत है तो सर सही है, ऐसे रहो अपने ऊपर। देखा नमूने को 380 ने बिल्कुल सही निकाला तरीके से, मैंने बोलते गलत है, तो उसने इस बार कैप्टन को बाहर कर दिया और 95। और कोई भी देख इधर देख, तो तू बोल रहा है कैप्टन को चुनना पड़ेगा ही, जैसे बहस कर लेगा। नहीं तेरा तो मैं बोले उसके नमूने का बोल रहा हूं, तो ये वैसे बहस कर लेगा सर। हाँ डिबेट क्लब डिबेट नहीं करी। डिबेट क्लब कंसिस्ट 6 गर्ल एंड 4 बॉयज। कितने? एक डिबेट क्लब है, ठीक है मेरे बच्चे? इस डिबेट क्लब के अंदर कितनी लड़कियां दिख रहा है? डिबेट क्लब के लड़कियां कितनी है? ज्यादा ही हैं, 6 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, ठीक है? एक डिबेट क्लब के अंदर 6 लड़कियां हैं, 4 लड़के हैं, ठीक है? अब कह रहा है अ टीम ऑफ 4 मेंबर इज टू बी सिलेक्ट फ्रॉम दिस क्लब इंक्लूडिंग, देख कैप्टन को मुझे साफ लिखा उसने, इंक्लूडिंग 10, हाँ बिल्कुल तेरी गलती है, इंक्लूडिंग द सिलेक्शन ऑफ अ कैप्टन। कैप्टन को चुनना ही पड़ेगा ना भाई, उसने बोला इंक्लूडिंग सिलेक्शन ऑफ अ कैप्टन। उस 4 मेंबर में से एक क्या होना चाहिए? उस कैप्टन। समझ में आया? कप्ताना सिलेक्शन ऑफ कैप्टन फ्रॉम अमंग दिस 4 मेंबर, और साथ एडवांस में लिख के दिया है कि फ्रॉम दिस 4 मेंबर्स
इन 4 मेंबरों में से तो तुम चुनोगे, उसमें से एक कैप्टन लेना है। समझ में आ गई मेरी बात? इफ द टीम हैज टू इंक्लूड एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब क्या, किसने में से पूछा था एटमोस्ट का मतलब? अंकित, अंकित तूने बताओ एटमोस्ट का मतलब। अंकित, एटमोस्ट का मतलब एक ही, तो एग्जैक्टली का मतलब क्या होगा फिर? मैं तुम्हें गोली मार देनी बिना पूछे। ज्यादा से ज्यादा, मैंने बोला ज्यादा से ज्यादा इसमें 2 लड़के बैठे, एक भी ना बैठे तो भी चलेगा, एक बैठे तो भी चलेगा, 2 बैठे तो भी चलेगा, 3 बैठे तो भगा दूंगा। बात समझ में आ गई? 3 नहीं चलेगा, बोल दे 10 चलेंगे। समझ में आ गई मेरी बात? अब सुनो ध्यान से, तो क्या कह रहे हैं? इफ द टीम, अरे यार परेशान ना करो बाबू, इफ द टीम हैज टू इंक्लूड एट मोस्ट 1 बॉय, तो 2 केस बनेंगे, एक भी बॉय ना हो उस क्लब के, उस मीटिंग के अंदर, या फिर एक हो, केस 1। कोई उसने क्या बोला है? इसने बोला है एट मोस्ट 1 बॉय, एट मोस्ट 1 बॉय, ठीक है, केस 1। केस 1 में क्या हो? पहला केस 0 बॉयज, 0 बॉयज, कोई भी बॉयज ना हो। तो बताओ कैसे करें? अगर मुझे चुनना कितने? 4 मेंबर चुनने। कितने चुनने भविष्य? 4 चुनने, और बॉयज नहीं चाहिए अपने को, तो क्या बची? लड़कियां। तो लड़कियां आपस में बहस करेंगी। 6C, बोलो भविष्य क्या चुने? 6C 4। और इस जो तुमने 4 लड़कों को चुना है, इन चारों में से एक को कैप्टन बना दो, 4C 1। ये काम होगा? समझ में आया? यहां तक समझ में आया? अब केस 2। केस 2 क्या होगा? 1 बॉय, 1 बॉय, एक बॉय को लेना है। टोटल टीम कितनी बनानी है? 4 लोगों की, उसमें से एक लड़का चाहिए। लड़के मेरे पास अवेलेबल कितने हैं? 4, तो 4 में से एक लड़का चुन लो। चुन लिया? अब बनानी मुझे 4 लोगों की टीम है, उसमें एक लड़का हो गया। अब लड़की कितनी बची? 3। अबे लड़की 5 कैसे बच गई? लड़की 3 बची, तो 6 में से 3 को चुन लो। 6 में से 3 लड़की चुन ली। अब 3 लड़कियां आ गई, एक लड़का आ गया। इन चारों में से एक कैप्टन बना दो, 4C। बात समझ नहीं? या तो ये होगा या होगा। अब बताओ सॉल्व कितना आ रहा है? बात समझ में आ गई? देखो इसमें क्या है? 4 गर्ल्स आउट ऑफ 6, सिलेक्ट 4 गर्ल्स। अब जो 4 लड़की चुनी, जो 4 लड़की सिलेक्ट की, उसमें एक को कैप्टन चुन लो। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ऐसी इसमें सिलेक्ट 1 बॉय आउट ऑफ, बेटा दिल थाम के बैठो, अब बहुत तगड़ा क्वेश्चन आने वाला है अगला, मैं बता रहा हूं बहुत तगड़ा, और मुझे समझाने में और आपत्ति आएगी तुम्हें, सबके अलग अलग दिमाग दौड़ेंगे। इसमें सिलेक्ट 3 गर्ल आउट ऑफ 6 गर्ल्स। अब जो 4 लोग चुने, 4 लोग, 4 टीम, 4 पीपल जो चुने, जो सिलेक्ट किए। अबे बाबू अभी ठीक लग रहा है, सिलेक्ट करे, उसमें एक को कैप्टन ले लो। ये अभी ठीक लग रहा है, यकीन मानो, पूरा पूरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। ये एक महीने बाद सब भूल जाते हैं क्या था 3C1 3C2। इसलिए लिख दे रहा हूं कि बाद में अगर गलती से तुम्हारे नोट्स वोट्स बना रहे हो तो ये चीजें लिख लो। हालांकि उम्मीद तो मुझे नहीं है तुम लिखोगे, बट फिर भी। कितना हो गया? इसका आंसर कितना है? 380 आए? चलो 380 बोला, गलत है, ले बस सर 95। चलो सवाल समझ में आ गया ये वाला? आज की पूरी क्लास का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन करो। लिखना है इस पे, केस पे क्यों नहीं जाना? अगर तू सॉल्व नहीं कर पाया, आ रहे हो तो वॉशरूम में जान दूंगा, तो वॉशरूम में जाके सॉल्व करके आएगा। जाओ 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 जाओ। पूरे के पूरे मैं इसमें क्वेश्चन में तुम्हें 10 मिनट देता हूं, लगाओ दिमाग।
ये क्वेश्चन मेरे को ऑनलाइन में बच्चे ने पूछा था और हमने क्या, मुझे करीबन 3.5 से 4 मिनट लग गए सॉल्व करते करते। मैं 1000 बार बोला रिपीटेशन अलाउड, मैंने बोला अगर वहां पे रिपीटेशन बोलेगा अलाउड, मेरी बात सुनो, अगर वो बोलता है विदाउट रिपीटेशन तो आप लेते विदाउट रिपीटेशन, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट आपको कर लेना रिपीटेशन अलाउड। मेरी बात समझ नहीं क्या बोला, बाय डिफॉल्ट रिपीटेशन अलाउड लेना है, अगर वो कहेगा नहीं लेना तो वो लिख के देगा। चलो ये फोन लेके गया वहां पे, देख लो बाबू क्वेश्चन का लेवल देख लो और तुम अपना देख लो। अब सबसे पहले बता तालिका किस लिए बननी चाहिए, मगन के लिए। सबसे पहले उसका आंसर बोला था 569, पूरे केसेस बनाए थे, एक तो यहां बुलाया था पूरा उसने, यहाँ पे केसेस बनाए थे और तभी में से अंदर बुलाया था, दिखा जरा केसेस तूने कह रहे हो। और जो कोई है क्या, हेलो ना, जो केसेस मैंने बनाए थे ना, जो केसेस बनने थे उन्हें एग्जैक्ट वही बनाए थे। उसने बोला 568, तो पता मेरे माइंड में क्या गया, मेरे माइंड में ये गया इसने 2022 को इंक्लूड नहीं कर लिया होगा, मतलब नहीं किया होगा, और मुझे वही लग रहा था कोई अगर इंक्लूड कर ले तो 569 आंसर आ जाएगा, तभी मैंने इसे इधर बुलाया था। देखा तूने कहां पे केसेस बनाए और बिल्कुल अच्छे वाला, क्लैपिंग करो मगन की जोर से, सच में डिजर्व भी करता है, इसने प्रॉपर मैंने केस देखे इसके बनाते हुए। और मैं सुनो एडवांस 2022 का सवाल है ये, ठीक है, देख लो बेटा, ठीक है कोई बात नहीं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अपने आप को मोटिवेट रखो, ठीक है, अभी तो शुरुआत है, ठीक है। चलो आओ बेटा, जिनसे नहीं हुआ वो देखो ध्यान से एक बार, देखो ये जो मैं हिंट दे रहा हूं, मैं आप पता नहीं अंदर से मुझे क्या लग रहा है, ये क्वेश्चन एडवांस 2022 में आ गया ना, मेंस इसको आगे पीछे दे देगा क्वेश्चन, ये 26 में दे दे, फर्स्ट या सेकंड किसी में भी दे सकता है, क्योंकि इसने ये वाला फॉर्म बना दिया, अब इसी को आगे पीछे करके कुछ ना कुछ बना के क्वेश्चन बन सकेगा इसका। अब सुनिए ध्यान से, देखो कहता है, सुनो ध्यान से, फर्स्ट ना क्या, हाँ, नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर इन द क्लोज इंटरवल। सबसे पहले सवाल, हमें इस इंटरवल के अंदर नंबर निकालना और ये भी निकालना और वो भी नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो मेरे बच्चे, इनकी कितने डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का नंबर, 4 डिजिट का नंबर है ये, कोई दिक्कत नहीं आता। अब जरा सोचो डिजिट्स हमारे पास क्या क्या गिवन है, जहां पे 0 गिवन हो जाए ना वहां पे अपने कान खड़े करके सॉल्व करना ध्यान से। 0 2 3 4 6 7 यही है, 3 तो 5 समझ में आ गई। और मुझे बनाना कितने डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का बनाना है। तो देखो बेटा आइए अब करते हैं ध्यान से इधर, 1 2 3। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार्टिंग में 3 करते हैं, ऐसे नंबर 3 से स्टार्टेड है, स्टार्टिंग विद 3, 3 से स्टार्ट करवाते हैं इस नंबर को। तो अगर 3 से स्टार्ट करवाना है मुझे बताओ, यहां पे इसको फिल करने का केवल एक ही तरीका होगा, बोलो यस और नो। अरे रुक जाओ बाबू, रिकॉर्डिंग तुम रुक जाओ, देखो चलते हैं इधर से, हाँ हाँ बाबू लेट जाओ उसके ऊपर, लेट फिर, ठीक है बोला तूने। ये फर्स्ट है स्टार्टिंग विथ 3, तो यहां पर 3 बैठाने का केवल एक ही तरीका होगा और उसने बोला विदाउट रिपीटेशन तो बोला नहीं, तो बाय डिफॉल्ट क्या लोगे, रिपीटेशन। तो 6 तरीके, 6 और 6 कितना आ गया, 216। तो मैंने वो बना दिए, 3 डिजिट के नंबर आ गए। ऐसे मुझे 4 डिजिट के नंबर मिल गए जो 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। समझ में आ गई मेरी बात, इन्हीं के बीच में आएंगे सारे 3 नंबर, इन्हीं के बीच में आएंगे, बोलो यस और नो। अब बनाते हैं स्टार्ट विद 4, किससे बनाए, जो 4 से स्टार्ट हो, है ना। सुना ध्यान से एक एक चीज यहां पे, तो अगर मुझे यहां बैठाना है तो मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा, 4 से केवल एक तरीका बैठाने का, केवल 4 की जगह पे आएगा। अब मुझे बताओ यहां पे कितना आएगा, कैसे बैठाऊंगा यहां पे, 3 4 आएंगे,
बताओ चार यहां पे कौन कौन से आएंगे? 0 2 3 4। बात समझ में आ गई? समझ में आया क्यों? यहां पे चार नंबर कौन कौन से बैठेंगे? 0 2 3 और 4। यहां चार तरीके, यहां पे कुछ उड़ा लो, 6 और 6। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई यहां तक? कोई दिक्कत? शर्म करो थोड़ी, शर्म। 4 इंटू, हाँ जानबूझ के, सर तो आ ही नहीं पाएंगे वहां पे। 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा? नहीं खाना, रखो अंदर। नहीं, हाँ फट गया, कोई बात नहीं, रख दे ऐसे ही। अच्छा खा ले, तुमने खाना, तुम मत खाना। 24 ही कितना, जल्दी बताओ कितना? 36 इंटू 4 कितना आया था? 144 आया है। बात समझ में आ गई? कोई डाउट इसके अंदर? अब आते हैं मेन मुद्दे पर। 3 से निकाले, 4 से निकाल दिया। अब आते हैं स्टार्टिंग विद 2। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, स्टार्टिंग विद 2, 2 से स्टार्ट होने वाले, 1 2 3। अब पता है क्या है, इसमें 2 केसेस बनाओ। पता है क्या? पहले वो केस बनाओ, ये 2 से स्टार्ट है, ठीक है मेरे बच्चे? अब यहां पे 0 को मत लो, 0 को अभी मत रखो, अलग केस बनाएंगे 0 वाले भी। अभी मैंने इसको फिक्स करा है, केवल यहां पे 0 नहीं ले रहा हूं मैं, इस भरने के लिए क्या ले रहा हूं? 0 नहीं ले रहा हूं। कितने तरीके होंगे यहां पे? 5 6 और 6। बहुत मुझे डिस्ट्रैक्शन होता है इस सब चीजों से, बस इसलिए मना कर रहा था, वरना मुझे दुश्मनी नहीं है, मैं भी तो बीच बीच में खाऊंगा ही ना उसे, सॉल्व करते समय खाऊं, मुझे डिस्ट्रैक्शन होता है समझाते हुए रिकॉर्डिंग में। सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने क्या बोला? 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना? देखो पहली बात सुनो, हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है। कितने डिजिट का बनाना है? 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो पहले मैंने वो नंबर बनाए जो 3 से स्टार्ट होने वाले, 6 6 6। यहां बैठेगा केवल एक तरीका, केवल 3 ही बैठेगा यहां पर। कितना बैठेगा? केवल 3 ही बैठेगा बस यहां पर। तो उसको उठाएगा एक तरीका, बाकी 6 6 कितने बन गए? 216। तो ये सारे नंबर 216 इनके बीच में आएंगे। फिर मैंने 4 से स्टार्ट किया, 4 से उठाने केवल यहां पे एक तरीका है। अब देखो यहां पर देखो, हमें बोला है 4482, तो मुझे सेकंड प्लेस वाला ध्यान रखना है। यहां पे 0 बैठा सकता हूं, यहां पे 2 बैठा सकता हूं, यहां पे 3 बैठा सकता हूं, यहां पे 4 बैठा सकता हूं, लेकिन यहां पे 6 नहीं बैठा सकता। जैसे मैं यहां पे 6 बैठा दूंगा तो वो नंबर रेंज से बाहर चले जाएगा, तो 6 नहीं आएगा। ऐसी 7 नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? तो इसलिए बैठाने के 4 तरीके, यहां पे 6 6 हो सकते हैं। क्लियर? यहां तक सारा फंडा 2 में फंस रहा है। यहां पे 2022 के बाद नंबर लेने, तो पहले मैंने दिमाग लगाया, मैंने सोचा कि यहाँ पे 2 है तो थोड़ी देर 0 को नहीं रखता, मैं 0 साइड रखता हूँ अभी। तो यहाँ कितना रखता हूँ? 5, यहाँ पे 6 और 6, 6 6 36, कितना हो गया? 5 30 180, 180 बन गया। अब पता है मैंने इसका एक और केस क्या लिया? मैंने एक और केस लिया कि मैंने फर्स्ट पे भी 2 बैठा दिया और 0 को फिक्स कर दिया, अब मुझे बताओ यहाँ पे मैं क्या कितने बैठाऊंगा इस जगह पे? बताओ। 5 बैठा सकते हैं, 5, और यहां पर 6 बैठाएंगे। अब पता है क्या है? हाँ हाँ, तो मैं थोड़ा सब्र तो करो बाबू, मैं मेरे को बोल, वही मैं करवा रहा हूँ मेरे बच्चे। अब बच्चों की 5 से लगा तो कितने केस बन गए? यहाँ पे 30 बन गए। आपको पता है इसमें एक माइनस करना पड़ेगा। बताओ -1 क्यों किया? क्योंकि यहां पे 2020 आ जाएगा, जो कि इसके रेंज से बाहर चले जाएगा। बात समझ में आ गई? ये कितना बना? 29। 6 की जगह पे 5 क्यों लेंगे? रिपीटेशन अलाउड है ना। अब यहां पे 0 आ सकता, क्या दिक्कत है? तो आ सकता है 0, क्यों नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता बाबू अमन? ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? अब सबको ऐड कर दो, बताओ ऐड कर कितना आ रहा है? ये तो हो गया जो तुम्हें बुकों वगैरह में मिल जाएगा। अब करते हैं अच्छा तरीके से। कोई सोच सकता है और तरीका क्या हो सकता है? बताओ। हाँ, माइनस कर लो। पहले देख लो 4 इन डिजिट से 4 नंबर तुम कितने बना सकते हो, टोटल नंबर निकालना, फिर माइनस करना, फालतू के नंबर माइनस कर देना जो इसके भी रेंज में। एग्जांपल ले लो, करना तुमको यही है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, डिजिट क्या है मेरे पास बाबू? मैं
और भी तरीके से बता सकता हूं, सुन लो ध्यान से मेरी बात, मुझे बीच में डिस्ट्रैक्ट वो मत करो, ठीक है। देखो यहाँ तेरे पैर में प्रॉब्लम, वहां तो डेस्क, वहां तेरी पैर में प्रॉब्लम है ना, डेस्क ही पूरा कर दिया तूने बिल्कुल। हमें महाराजा 023 023 467, देखो 467। तो ध्यान से बेटा सुन लो ध्यान से, इसे करोगे आप ही, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, सुन लो ध्यान से मेरी बात। मेथड 2 का मैं केवल हिंट दूंगा आपको, करना आपको, मुझे भेजना है सॉल्व करके। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, रेंज क्या है, रेंज 22 से 82, यही रेंज है, ठीक है। अब देखो ध्यान से इधर, और नालायक समझ ले इधर, मेथड 2 भी समझ ले। टोटल 4 नंबर बना लो, बोले क्या बनाओ, टोटल नंबर बताओ, टोटल नंबर कितने बनेंगे। नहीं रुक जाओ, टोटल नंबर में एक चीज बताता हूं मैं आपको क्या करना, 1 2 3, ये है ना। अब ऐसे नंबर बना लो कि यहां पर ना क्या क्या नंबर ले, यहां पे 4 लो, और क्या लिए 3 और 2, ये नंबर ले लो बस, पता है टोटल नंबर मिल जाएंगे इस रेंज के अंदर वाले। तो 4 3 2 कितना, यही बोला है आपने, अच्छा कितना है, 3 तरीके, यहां पे 6, यहां पे 6, यहां पे कितना आया 648, मिल गए टोटल नंबर, मिल गए टोटल नंबर। अब फालतू नंबर माइनस कर दो, बेकार के जो नंबर है वो क्या क्या आ सकते हैं बताओ, 7 आ जाए उसके अंदर नंबर को, ये तुम्हें माइनस खुद बताना आंसर क्या आएगा। ये काम आपका है, मैं बता रहा हूं ये काम आपका है, काम अब आपका है, अब आपका है। नेक्स्ट क्लास मंडे को 9:30 बजे तभी होगी जब इसका आंसर मिल जाएगा इस मेथड से, समझ में आ गई मेरी बात। चलो ठीक है, तो एग्जाम है, हाँ चलो कोई बात नहीं। ये लिख लो बेटा क्वेश्चन एक, 4 मैन 5 वुमेन इन ग्रुप ए, देखो 4 मर्द और 5 औरत ग्रुप ए में है, और 5 मैन 4 वुमेन ग्रुप बी में है। 4 पर्सन सिलेक्ट करने फ्रॉम ईच ग्रुप, नंबर ऑफ वे सिलेक्ट, ये तो आसान है यार, इस अमाउंट डाल दूं, कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर, पक्का ना। A committee of 5 is to be chosen from a group of 9 people. Number of ways in which people it can be formed, 2 particular person either serve together or not at all, and 2 particular person। अरे बहुत बढ़िया, करो क्वेश्चन, हाँ करो, बहुत ही शानदार, बहुत ही उच्चतम क्वेश्चन है, लगाओ दिमाग। क्लैपिंग करिए एक बार रुद्राक्ष ले जोर से, सबसे पहले उसने आंसर दिया था, इसने पहले दिया था, उसके बाद 41, इसके देने से 41 पहले उसने दिया है, अभी 41 दिया है। अनिश के लिए क्लैपिंग करो जोर से। पता है दोबारा मैंने क्यों सॉल्व करवाया, क्या तुम्हारा आंसर चेंज हो जाए, अगर कंसेप्ट सही किया होगा तो आंसर दोबारा बार में सेम ही आएगा। बात समझ में आ रहा हूं, यस आंसर इज 41। चांट लगाऊंगा, सिर्फ टाइम बर्बाद नहीं बोलते नलायक, क्योंकि अभी तू प्रीवियस देख, जब तुझे मैंने क्वेश्चन दिया तेरा आंसर चेंज हो गया दोबारा बार में, अब चेंज नहीं हुआ। तो तूने कैलकुलेटर एरर किया था ना, 10 सीट को 20 ले लिया था तूने, तो तूने वही एरर किया ना, उसी को ठीक करा मैंने कि दोबारा बार में तेरा 41 ही आया। तो इसका मतलब ये है कि अपने जब आंसर निकाला है 2 बार हमें चेक करने के बाद भी सेम आंसर आ रहा है, मतलब वही आंसर होगा, ठीक है। बड़ा हवाई मत लो, नहीं इतना मैं फालतू का आधा घंटा बर्बाद ना करूं। देख रहे हो स्लाइड कितनी मेरे पास, कितनी करानी है, 44 करानी, ए से महान क्वेश्चन है इसके अंदर। चलो, अरे ये तो होमवर्क था। अभी हमारा एक फेवरेट क्वेश्चन आएगा यहां पे, मैंने पहले डिसाइड कर रखा है, टेंशन मत लो। देखो बड़ा मजा आएगा, सुना ध्यान से बेटा, ऐसा नहीं करना है कि गलती से हाथ लग गया तो आंख के अंदर चली जाएगी। देखो, अ कमेटी ऑफ 5 इज टू बी चूजन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 9 पीपल। 9 पीपल है, कितने बेटा 9 पीपल है, इनमें से मुझे कितने को चुनना है, 5, कहां गया, 5 इज टू बी चूजन, 5 पीपल को क्या करना है, सिलेक्ट करना है ना, 5 पीपल टू बी सिलेक्ट। आराम से क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करो, छोटे पीस में पढ़ो उसे। नंबर ऑफ वेज इन विच इट कैन बी फॉर्म्ड इफ 2 पर्टिकुलर पर्सन आइदर सर्व टुगेदर
or not at all, and two other particular person refuses to serve with each other. देखो कहने का मतलब क्या है, तो 5 लोग बना रहा हूं ना, उस 5 लोगों में से जो 4 लोग हैं उनके नखरे हैं. क्या है मेरे बच्चे? उनके नखरे हैं. बात समझ आ गई क्या कहना चाह रहा हूं मैं आप लोगों से? समझ पा रहे हो? अब वो 4 लोग बनाते हैं हम लोग जिनके नखरे हैं. रुद्राक्ष का कहना यह है कि मैं आरव के साथ ही बैठूंगा, अगर आरव होगा तो ही बैठूंगा वरना नहीं बैठूंगा. ठीक है, रुद्राक्ष प्लस आरव. और एक है अनीश अमोघ, अनीश और अमोघ, ये है जानी दुश्मन. अनीश कह रहे हैं अमोघ आया तो मैं नहीं आऊंगा, और अमोघ कह रहे हैं अनीश कह रहा है अमोघ हो तो मैं नहीं बैठूंगा. मतलब ये दोनों हमें साथ में बैठेंगे, साथ 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 साथ, और ये कहते हैं अलग अलग अलग. बस समझ गई? ये हमेशा साथ साथ रहेंगे और वो हमेशा अलग अलग रहेंगे. उल्टा कैसे लिखा है? उल्टा यहां. अच्छा, साथ साथ हैं और ये क्या है? अलग अलग बैठेंगे. आइए अब स्टार्ट करते हैं. पहले 5 के 5 ले लेता हूं मैं, इनमें से कोई ना बैठाए, ऐसा हो सकता है? बताओ. 5 के 5 उठा लो, एक भी मत लो, किसी कमबख्त किसी में मत लो. पहला केस क्या हो गया? नखरे वाले और साल दोनों अलग अलग हटा दो. मैं उनमें से ले ही नहीं रहा, तो क्या करूंगा बताओ? क्या एक तरीका ही तो होगा, 5C5. बात समझ में आ गई? तो 5 है, 5 में से ले लिए मैंने एक. अच्छा, एक केस आगे कितना आया इसका आंसर? 1. केस 2. अब देखो मैंने क्या बोला, रुद्राक्ष और आरव साथ में लिए, और क्या लेंगे? किसी एक, अनीश और अमोघ में से किसी एक को ले लो. पहले एक को ले लेते हैं. रुक जाओ यार, रुक जाना. एक का मतलब अनीश या फिर अमोघ. सुना ध्यान से एक एक चीज, ये दोनों साथ में आएंगे तो कितने पॉजिटिव लेने की बताओ? मेरी बात समझ में क्या करना चाह रहा हूं? मुझे बताओ इसको तरीका कितना, इसको लेने का कितना तरीके हैं? 1. और इसमें से 2 में से कोई एक चुनना होगा. 2 से समझ में आया ना क्यों लिया? देखो इनको तो साथ में आना ही आना है, इस कमबख्तों को साथ में रहना ही रहना है, रुद्राक्ष सारा को साथ ही रहना है. लेकिन इसमें से एक ले रहा हूं तो 2 है, 2 में से कोई एक लूंगा मैं. अनीश ने बोला अमोघ, अमोघ बोला अनीश. बात समझ में आ गई? अब कितने लोग बचे मेरे पास? भविष्य कितने लोग बचे? यहां पे एक आ गया, 2 यहां आ गया, अब 3 हो गए. तो अब कितने और चाहिए मुझे? 2 में कितने में से चुनूंगा? 5 में से चुन लो 2. बात समझ में आ गई? चीज समझ में आ रही है? बड़े सहजता के साथ करवा रहा हूं मैं आपको. बताओ कोई दिक्कत इसके अंदर? एक केस ये बन गया. अच्छा, केस 3, रुद्राक्ष साहब अभी भी साथ में है, और नाम है अब अनीशा का नाम होगा अब. नो अनीश और नो अमोघ. इसको अभी लग में हिंदी में लिखना अपने, और जो तुम्हें लिखना हो. मैंने क्या बोला? रुद्राक्ष अनीश अभी भी साथ में ही है. अब मैंने ना अमोघ को लिया, सॉरी रुद्राक्ष और आरव साथ में ही है, ना ही मैंने अब अनीश को लिया और ना ही मैंने अमोघ को लिया. अब बताओ इसको लेने का एक ही तरीका है. अब बता कितने बचे, कितने और लेने? 4 और लेने. भाई ये दोनों एक, बाबू 2 दिल एक समान नहीं है, फिजिकल अलग अलग ही, दिल दोनों का एक ही है. बात समझ में आ गई? कितना लोग हो गए? 5C3. देखो एक बार, सही है? बात समझ में आ गई? कोई डाउट इसके अंदर? अरे बोलो यार. चलो अब आ जाओ, केस एक और केस बनेगा लास्ट, मेरे ख्याल से है लास्ट. क्या है कि अब ना रुद्राक्ष आ रहा है, अनीश दोनों चले गए घूमने, सॉरी रुद्राक्ष और आरव चले गए घूमने, चले गए कहीं पर मिलने चले गए दोनों लोग. अब क्या बचे? इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक, अनीश और आरव में से कोई एक. आराम से बोल यार. नहीं नहीं, मेरे को ये प्रॉब्लम है. अनीश और आरव में से कोई एक, बात समझ में आ गई? सॉरी, अनीश और अमोघ में से कोई एक,
और बाकी वो दोनों कहां चले गए? रुद्राक्ष और आरव कहां चले गए? पिक्चर देखने, कॉर्नर सीट। इनटू, अब कितने बचे? कितने लोग बचे? 5 में से कितना चुनेगा? अब इनमें से कोई एक लेना है पहले तो 2C1 और 5C4। और की केस पॉसिबल? हाँ, और कौन सा केस पॉसिबल? ये कितना आ रहा है? ये 1 है, इसमें कितना आ रहा है सॉल्व करके? ये 20 आ रहे हैं, ये 10, वो 10 ही आएगा। अब कितना आ गया? 10। टोटल कितने आ गए? 41। मेरी बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ, एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, मान लो क्लास में 100 बच्चे हैं, सबको बारी बारी से अपने हैंडशेक करने हैं, सब टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितने होंगे? मैं पूछ चुका हूं, ये बताना क्या था? 5000। हाँ, ये तो वो तरीका। और कोई? अब तो मैं तुम्हें सी पढ़ा, अब तो बता दो यार। अब तो मैं तुम्हें मुझे लगा तुम्हें लगा मुझे पता नहीं है, तुम्हें लगा मैंने को पता नहीं है लेक्चर में कि मैंने पूछ चुका है नहीं पूछा। बताओ याद करने तरीका। मैंने कहा था एक मैं भी होऊंगा उसमें, मैं कहा था 99 बच्चे एक मैं, और मुझे हैंडशेक करना है, मुझे याद है। अब नमूनों पता है दोबारा क्यों पूछा है? क्योंकि मुझे अब कॉम्बिनेशन पढ़ा दिया है मैंने। अब बताओ, एक क्लास में 100 बच्चे हैं, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितने हो जाएंगे? 100C2। बात समझ में आ गई? हमें लगा सर को तो याद ही नहीं होगा कुछ, सर तो बावले हैं। समझ में आ गई? एक क्लास, क्यों बता रहा हूं पता है मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मुझे मजा आ रहा है बताने में, इसलिए 100 ताकि याद रहे। वेरी गुड। 100 क्लास में बच्चे हैं, नंबर ऑफ हैंडशेक कितने होंगे? कितने हो जाएंगे? 100C2। बात समझ में आ गई? कोई डाउट इसके अंदर? 100 क्लास लिख दिया मैंने, एक्चुअली मुझे 100 स्टूडेंट लिखने थे। 100 क्लास स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट इन क्लास। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चल भाई करो क्वेश्चन अब। 5 इंडियन 5 अमेरिकन कपल मीट एट अ पार्टी and shake hands. If no wife shakes hand with her own husband and no Indian wife shakes hand with a male, ना तो वो अपने पति साथ मिला रही है, ना वो अमेरिका वाले पति साथ मिला रही है, इंडियन वाइफ, देन द नंबर ऑफ हैंडशेक टेक प्लेस इन द पार्टीज। मुंह पे चाटे खाएगा। माइनस करेंगे 10 क्योंकि वो अपने पति से निकल आएंगी, 10 का वाला है टोटल, और फिर हम माइनस करेंगे 20C2। क्या सोच के लिखा तू मुझे यही बताओ पहले तो। हाँ तो उन्होंने बोला इंडियन वुमेन हैंडशेक नहीं करेंगी। अच्छा माइनस का, अच्छा माइनस क्या कर रहे हो? फिर मैंने माइनस करा क्योंकि अपने पति से नहीं मिलाएंगे, फिर हम माइनस करेंगे 10C2 क्योंकि 10 लोग नहीं मिलाएंगे आपस में, जो कि होंगे इंडियन बीवी और अमेरिकन। 10C2 माइनस करेगा जब 20C2 तभी 135 आ रहा है, तो 10 को पहले माइनस करते हैं ना, 10 125 आ रहा है। लेकिन मैंने क्या बोला था? 20C2 बोलते थे जब बोला था 20C2 क्या था? 180। हाँ कॉन्फिडेंस देखा था, कॉन्फिडेंस। वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। अरे भाई यार हर बात पे लास्ट में 5 इंडियन कपल तो कितने होंगे? 5 मैन एंड 5 फीमेल। मैंने सुना ही नहीं, बोला क्या था तुमने? बाबू मैं बताऊं, मैंने 10C2 माइनस सुना, तो 20C2 सुन के मेरा दिल दहल गया, इसलिए मैंने बोल दिया। और 5 क्या है? अमेरिकन कपल। ठीक है, अरे सिंपल सा केस है यार,
मेल मेल मिला लो, ठीक है, फीमेल और मेल मिला लो, सॉरी फादर कह रहा हूं, फीमेल एंड फीमेल मिला लो, और एक फीमेल और मेल, मेल मेल कितने मिलाएंगे 10C2, फीमेल फीमेल कितनी मिलाएंगी 10C2। अब सवाल यहां उठता है फीमेल और मेल में, बताओ बताओ कैसे करोगे इसको। अरे नहीं सकल क्या दिख रहे हो, वो हमारे पास वो वाली करो अमेरिकन वाली वाइफ है, उसमें से एक हाथ लो उनका, मतलब हैंडशेक के लिए, इनटू मेल कितने, अब अपने पति को मिलाएगी नहीं तो 10 है, 10 में हटा दो अपने पति को, कितने बचे 9C1, खत्म क्वेश्चन। 114 तो नहीं आएगा, अरे तो मेरे को लगा 20C2 बोल के मेरा दिल अच्छा नहीं लगा। अरे मैं ये सोच रहा था कि या तो आंसर चेंज हो जाए। ठीक है, कितना आएगा बेटा, चलो यार अप्रोच याद रखो, कभी ऐसा क्वेश्चन आता है ना कपल्स वाला क्वेश्चन आता है तो याद रखो मेल मेल फीमेल 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 एंड मेल, ठीक है, समझाया मैंने ये क्वेश्चन। चलो पक्का समझ में आ गया, इसमें डाउट किसी को। चलिए बहुत क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको, करीबन करीबन कितने क्वेश्चन हो चुके हैं अबे अब तक टोटल, चलो हाँ गिन के बताना। चलो अब स्टार्ट करते हैं बेटा गैप और स्ट्रिंग मेथड, ठीक है, क्या कहता है गैप और क्या कहता है स्ट्रिंग। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना और बाबू बाद में देख लेना। क्या पढ़ना है बेटा हमें, गैप एंड स्ट्रिंग मेथड। कहो तो 10 मिनट का ब्रेक दे दें या अभी कर दे स्टार्ट, 10 मिनट का ब्रेक दे दें, 10 मिनट का ब्रेक, खाना वाना खा लो, फिर हम स्टार्ट करेंगे डाइट क्लास, 4 बजे तक करेंगे, 4 बजे तक क्लास। चलिए एक काम करिए 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, 15 मिनट के ब्रेक के बाद हम स्टार्ट करेंगे गैप एंड स्ट्रिंग। चलिए
अबे यार, चलो यार 15 मिनट का ब्रेक हमारा ओवर हुआ, ठीक है। आवाज़ नहीं थी, आवाज़ माइक ऑफ हो गया था, और जैसा कि हमेशा आप मुझे याद दिलाते ही हो कि माइक ऑन कर लो, है ना, तो आपने मुझे याद भी दिलाया था, फिर मैं सुना नहीं, तो आई अपोलोजाइज। समझ आ गई मेरी बात? तो हम पढ़ने आ रहे हैं गैप और स्ट्रिंग मेथड। गैप और स्ट्रिंग मेथड कहाँ यूज करेंगे? गैप मेथड हम वहां यूज करेंगे जहां पर आपको चीजों को अलग अलग रखना होगा। मैं चाहता हूं कि अनीश और रुद्राक्ष, या रुद्राक्ष और आरव कभी साथ में ना बैठे, तो उनके बीच में अनीश को बैठा दो, तो इसका दो साथ में कभी नहीं बैठेंगे। तो जहां पर चीजों को अलग अलग बैठाना हो वहां पे क्या यूज करेंगे अपन लोग? गैप मेथड। और मान के चलो एक क्लास में कोई, चलो मुझे साथ में बैठाना है, दो लोगों को मुझे साथ में बैठाना है, ठीक है। मान लो मुझे दिव्यांश और मगन दोनों को साथ में बैठाना है, तो मैं कह रहा हूं मगन और दिव्यांश को एक रस्सी से बांध दो। अब ये दो अलग नहीं रहे, ये दो दिल एक जान बन चुके हैं, एक दिल दो जान बन चुके हैं, ठीक है, एक दिल दो जान बन चुके हैं, अभी एक यूनिट हो गए, तो इनको कहीं भी बैठा सकते हैं, दोनों साथ ही बैठेंगे। तो जहां पर चीजों को साथ में बिठा बिठा के रखना हो, जहां चीजों को साथ में रखना हो वहां पे हम यूज करेंगे स्ट्रिंग मेथड। बात समझ में आ गई? तो मैंने शुद्ध शब्दों में लिख दिया, जहां पर चीजों को साथ रखना होगा वहां पे स्ट्रिंग मेथड यूज करेंगे, जहां चीजों को अलग अलग रखना होगा वहां पे हम यूज करेंगे गैप मेथड। कोई दिक्कत इसके अंदर? बोलो मेरे बच्चों, कोई भी आपत्ति, कुछ भी दिक्कत यहां तक? एक छोटे से एग्जांपल इसको समझते हैं। देखिए मान चलो मेरे पास 4 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, 4 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, तो मैं चाहता हूं कोई भी लड़की के एडिशन में लड़की ना बैठे। बात में आ गए? 2 लड़के दो लड़कियां साथ में ना बैठे, मैं चाहता हूं अलग अलग बैठे, ठीक है। तो अपन लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, मैं पहले उठाया लड़कों को, उठाया लड़कों को मैंने आराम से बैठा दिया, लड़कों को आराम से बैठा दिया। बोलो यस और नो। अब किस तरीके से बैठा सकता हूं मैं? आगे पीछे कर सकता हूं, शफल कर सकता हूं आगे पीछे, तो 4 फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई? अब मैं चाहता हूं, अब देखिए इनके बीच में गैप कितने हैं? गैप एक गैप है, 1 2 3 4 5। कितने गैप है? 5। लड़कियां कितनी है? 4। तो पहले 5 गैप में 4 चुन लो गैप जिसमें आपको लड़कियों को बैठाना है। बात समझ में आ गई? 5 गैप में से 5 गैप मिल रहे हैं, उस 5 गैप में लड़कियों को बैठाना है। लड़की मेरे पास 4 है, गैप मेरे पास 5 है, तो 5 में से कोई 4 गैप को चुन लो पहले, तो 5C4 चुन लिया। बोलो यस। मान लो मैंने ये चुन लिया, ये चुन लिया, ये चुन लिया, ये चुन लिया। बात समझ में आ गई? कोई डाउट इसके अंदर? क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूं, कोई भी लड़की साथ में ना बैठे, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं मैं, कोई भी लड़की साथ में ना बैठे। एक सिंपल एग्जांपल एक समझाना था, समझ जाओ। कोई भी लड़की साथ में ना बैठे, तो मैंने क्या किया, बॉय को बैठा दिया, आगे पीछे कर सकता हूं, 4 फैक्टोरियल हो गया। अब 5 गैप हुए, 5 में 4 गैप को चुन लिया, जहां 4 गैप चुने वहां पे लड़कों को बैठा दो, बैठाएंगे किस तरीके? 4 फैक्टोरियल। अब देख के देख लो, कोई भी लड़की साथ में नहीं बैठेगी। बात समझ में आ गई? इसको बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे इसको? गैप मेथड। गैप मेथड। बात समझ में आ गया? एक सिंपल एग्जांपल समझ में आया गैप मेथड का? बतेरे क्वेश्चन है इस पर, सुन लो ध्यान से अंकित आप। बात समझ में आ गई? मैंने क्या बोला? गैप मेथड हम वहां पे यूज करेंगे जहां पर हमें चीजों को अलग अलग करके बैठाना होगा। तो मैंने एग्जांपल लिया, 4 लड़के हैं 4 लड़कियां हैं, कोई भी 2 लड़की साथ में ना बैठे, तो मैंने क्या किया, 4 लड़कों को बैठा दिया। 4 लड़कों को बैठाने का तरीका क्या? 4 फैक्टोरियल। आगे पीछे कर सकता हूं। अब उनके बीच में गैप कितने हैं? 5। 5 में से 4 गैप पहले चुन लो, 4 गैप चुन लिए और चारों को बैठा दो। बात समझ में आ गई? अब देखिए एक चीज, मान के चलिए मेरे पास अगेन मेरे पास सेकंड एग्जांपल लिख लो, मेरे पास 4 लड़के हैं, B1 B2 B3 B4। बात समझ में आ गई? और मेरे पास मान के चलो 2 लड़कियां हैं, G1 एंड G2। इनने कसम खाई है हम जहां बैठेंगे साथ में बैठेंगे, वरना हम बैठेंगे ही नहीं। बात समझ में आ गई? ये इनकी कसम है, इन दोनों की कसम है कि हम जहां रहेंगे साथ साथ रहेंगे। तो मुझे बताओ अब इनको अरेंज कैसे किया? इन 5 को मुझे अरेंज करना है, बताओ कैसे अरेंज किया जाए? सबसे पहले क्या करें, आराम से बैठे 4 लड़कों को बैठा दो, B1 B2 B3
B4 बिठा दिया, चल के बैठ गए आगे। अब रुक जाओ रुक जाओ, हाँ बोलो बोलो बोलो। इसको एक यूनिट मान लो, एक यूनिट, क्या मान लो इसको अब? यूनिट मान सकते हैं? अरे बोलो। तो अब यहां पे मैं 1 2 3 4 5 5 है, इस 5 गैप में से कहीं भी इनको बैठा दूंगा, मैं बैठा सकता हूं, दोनों हमें साथ में बैठेंगे। तो पहले 4 फैक्टोरियल लिख लो, बातें नहीं करो यार, बोलो। अच्छा 4 फैक्टोरियल है। अब गैप कितने? 5 गैप है, 5 में से कितने चुन लो? एक गैप चुन लो कोई, उसमें से इसको बैठाना, बैठाने का एक ही तरीका 1 फैक्टोरियल। लेकिन अब दोनों आगे पीछे कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग मेथड। समझ में आ गया? आइए चलते हैं गुलाबों की तरफ। हाउ मेनी वेज 7 गर्ल्स बी अरेंज इन अ लाइन सो दैट 2 गर्ल्स नेम गुलाब एंड गुलाबो ऑलवेज कम टुगेदर। कहने का मतलब क्या है? 7, रुक जाओ, ये सिंपल क्वेश्चन तुम्हें नहीं करना है, वो मुझे करना है, तुम्हें करना है डिफिकल्ट। सुन लो, 7 लड़कियों को अरेंज करना है सो डेट 2 गर्ल्स, उन 7 लड़कियों में 2 लड़कियां कौन सी है? गुलाबो एंड सिताबो। नाम चेंज कर दो, आरव एंड रुद्राक्ष रखते हैं। रुद्र नहीं, लड़की को नाम बता, आर से लड़की को नाम बता, रुद्राक्ष से कुछ, राधिका। चलिए, आरब से अरबी, आरब से अरबी, और रुद्राक्ष से रुद्री, रुद्री, अरवी और रुद्री। नहीं यार, अनीता ही रख सकता। मैं क्या, मैं कथक सिखा रहा हूं? अरे पढ़ ले, कथक बैठ के तो नहीं होता। लेट मी करेक्ट, अरवी और रुद्री। देखो अब मेरे पास 7 लड़कियां हैं, 7 गर्ल्स है, इन 7 गर्ल्स में एक है अरवी और एक है रुद्री। अब 2 पार्ट है मेरे बच्चे। पहला पार्ट 1 कह रहे अरवी और रुद्री हमेशा साथ में बैठे, है ना, मतलब अरवी और रुद्री साथ में बैठे, बैठा सकते हैं? खुद कर जाओगे, एक बार करना चाहोगे? करो, अरे करो रे, मुझे बस एक चीज चेक करनी है, बस करके देखो जरा एक बार, अरवी रुद्री को कौन कितना प्यार करता है? अरवी प्यार करती है, रुद्री प्यार करती है? 1200, हाँ यही आएगा। अच्छा ठीक है यार, अरे ठीक है मालिक यार। देखो इधर देखो बाबू, देखो एक बार, तुमने क्या बोला? 61 आएगा तो देखो यार, सिंपल सी बात याद रखो, 7 लड़कियां हैं, 7 लड़कियों में एक अरबी और रुद्री है, तो क्या करो, लड़कियां G1 G2 G3 G4 G5 है, ऐसा समझ लो बाबू एक बार, और इनको दोनों को साथ में बांध के रख दो। किसको? रुद्री और अरवी को मैंने बांध दिया। नाउ इट विल बिहेव एज अ वन यूनिट। कौन सा वर्ड यूज करेंगे? बाय स्ट्रिंग। क्या कुछ गड़बड़ किया गया? G1 G2 G3 G4 G5 रुद्र अरवी बना दिया, अभी एक यूनिट हो गई, तो कितनी है? 6 तरीके हैं, तो आगे पीछे कहीं भी बैठाऊंगा तो कितना आएगा? 6 फैक्टोरियल आएगा। और रुद्र को आगे पीछे कर सकते हैं, कितना आएगा? मैंने ये पीछे गलत किया क्या स्ट्रिंग वाला? मैंने इसको एक यूनिट माना, तो मैंने 5 फैक्टोरियल तो लिखा ही नहीं ना। अरे हाँ ठीक है,
अच्छा 5C1 को क्या, अरे यार हम सॉरी यार, मैं कह रहा, मैं डर गया, मैंने ये कैसे कर दिया। अरे मुझे स्ट्रिंग ही सिखाना था, मैं तो दोबारा तुम्हें गैप सिखा के बैठ गया। अरे रुक जाओ, ये ठीक है, गलत नहीं है बाबू, ये भी ठीक है। अरे स्ट्रिंग सिखा दो एक बार यार, मैं कह ये सही है, गलत नहीं है वो भी, वो हमने गैप मेथड से कर दिया है। स्ट्रिंग का मतलब क्या, एक यूनिट होगी, तो 1 2 3 4 5 यूनिट हो गई, तो हम क्या लिख देंगे इसे 5 फैक्टोरियल। अब आगे पीछे कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, ये हो गया स्ट्रिंग मेथड, वो भी सही था, वो गलत नहीं था, ठीक है। चलो ये चीज समझ में आ गई इतना, थोड़ा घबरा जाते ना यार क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। अब अरबी देख कॉमेडिंग, इट्स ओके। देखो चलो मेरे बच्चे, अब बताओ सेकंड वाला कैसे किया। रुद्री और अरबी साथ में ना बैठे, तो पहले एक काम करो, कौन सा मेथड यूज करेंगे, बाय गैप मेथड। तो दोनों को साथ में नहीं बैठाना, तो पहले कह रहा हूं बचे हुए 5 गर्ल्स को बैठा लो पहले, तो G1 G2 G3 G4 G5। तो उधर देख लो एक बार, रुद्री और अरबी साथ में ना बैठे, यही बोला है ना उसने, तो मेरे पास 5 है, पहले 5 उठाने के तरीके होंगे, 5 फैक्टोरियल आगे पीछे बैठा सकता हूं मैं। अब गैप कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 गैप, 6 में से कितने गैप को चुनना है 6C, 2 गैप को चुनना पड़ेगा बैठाने के लिए। अरे हाँ तो बोलो, अब क्या करेंगे, इंटू 2 फैक्टोरियल वाई, आगे भी बढ़ा सकते हैं, खत्म, टाटा बाय बाय। समझ में आ गई मेरी बात, कोई डाउट इसके अंदर। देखो यार मुझे क्वेश्चन ना सी से करना ज्यादा अच्छा लगता है, मैं पी ज्यादा यूज करूंगा नहीं इसमें, समझ में आ गई मेरी बात, मैं चीजें सी से ही करूंगा राइट सॉल्व। सिखा तो मैं ही रहा हूं। चलो, हाउ मैनी वेज 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ रेनबो ऑफ बी अरेंज सो डेट ब्लू एंड ग्रीन नेवर कम टुगेदर। कौन मेथड यूज करोगे बाबू, कौन सा मेथड, बाय जीएपी, बाय जीएपी मेथड। अंकित को समझ में आ गया ये, हाउ मेनी वेज 7 डिफरेंट, रेनबो में कितने कलर होते हैं, विबग्योर होता है, विबग्योर यही होता है, और बोला है ब्लू एंड ग्रीन, ब्लू एंड ग्रीन कभी भी साथ में ना बैठे, तो पहले बच्चे को बैठा लो, वॉयलेट, इंडिगो, येलो, ऑरेंज और रेड, आगे में बैठाएंगे कितने तरीके 5 फैक्टोरियल। अब गैप कितने इनके बीच, 1 2 3 4 5 6, 6 में से कितने गैप चुन लो 2, और 2 को आगे पीछे, खत्म काम। समझ में आ गया, सिंपल, कोई डाउट है, सिंपल है कैलकुलेशन, आसान है। हाँ सर जी बहुत आसान है। आइए अब करते हैं दद्दू प्रॉब्लम। हाँ केएसपी की तो है ही, करना है तुम्हें खुद से करना है, यू वांट टू ट्राई, पक्का ट्राई करो। कितने मिनट, मुंह पर रैप लगाओ, 4-15 मिनट। चलो देखो बाबू, स्टेशन के 4 स्टेशन, मतलब 12 स्टेशन है, कह रहा है अ ट्रेन हैविंग 12 स्टेशन ऑन द रूट हैज टू बी स्टॉप्ड एट 4 स्टेशन। तो 12 स्टेशन बनाते हैं पहले, तो आ जाओ, S1 S2 S3 S4 S5, ठीक है, ये 12 स्टेशन है। मान लो ट्रेन यहां से निकली, ठीक है, और यहां से होना बाबू, देखो दिमाग लगेगा समझने के लिए, मैं बता रहा हूं, बिल्कुल कोई फालतू चीजें नहीं करे और ना मुझे डिस्ट्रैक्ट करे किसी भी चीज को लेकर, ध्यान सुनना मेरे क्वेश्चन को। 12 स्टेशन है, मान लो ट्रेन ना स्टेशन से निकल रही है, बोला ना अ ट्रेन है 12 स्टेशन ऑन द रूट हैज टू बी स्टॉप्ड एट 4 स्टेशन, उस ट्रेन को इन 12 स्टेशनों में 4 स्टेशन पर रुकना है, और बोला है नंबर ऑफ वेज इट कैन बी स्टॉप्ड इफ नो 2 ऑफ द स्टॉपिंग स्टेशन आर कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव मतलब क्या है, अगर ट्रेन यहां रुकी है तो ट्रेन अब यहां नहीं रुकेगी ना, ट्रेन जहां रुक सकती है यहां रुक सकती है, यहां नहीं रुकी यहीं रुकी, यहीं रुकी तो यहां रुक सकती है, मतलब 2 कंजिक्यूटिव स्टेशन पे ट्रेन नहीं रुकनी चाहिए। क्या ये आप समझ पाए,
बोलो यस और नो, बोलो। तो मान के चलो ट्रेन एक एक मान लो ट्रेन यहां रुक गई, एक ट्रेन यहां रुक गई, एक ट्रेन यहां रुक गई, एक बार ट्रेन यहां रुक गई, मान सकते हैं? बोलो यस और नो, बोलो। क्लियर है यहां तक? तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि जो ट्रेन रुकेगी इन्हीं स्टेशन के गैप के बीच में से रुकेगी कहीं ना कहीं? बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। टोटल स्टेशन कितने? 12। और 12 में कोई भी 4 स्टेशन पर रुकना है। कितने स्टेशन पर रुकना है? 4 स्टेशन में। 12 में 4 हटा दो, कितने बचे? 8 स्टेशन। बोलो यस और नो। अब 8 स्टेशन में गैप कितने होंगे? 9। तो 9 में से कितने को रुकना है? 9C4। खत्म क्वेश्चन, टाटा बाय बाय। मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला फिर से सुन लो एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, सुन लो ध्यान से। इस दद्दू वालों को मैं तुम्हें एक कमाल दिखाऊंगा अभी, बहुत गजबे कमाल दिखाऊंगा, सुन लो बस ध्यान से मेरी एक एक चीज। मैंने क्या बोला फिर सुन लो। 12 स्टेशन है, 12 स्टेशनों में से 4 स्टेशन पर रुकना है और कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नहीं होती, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नहीं होगी। तो कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नहीं। अब तुम ये मत सोचना कि मतलब ये तो और ज्यादा स्टेशन होगा, नहीं, ये जो क्रॉस बनाई है इसी में एस और एस में से कोई एक होगा। ये जो मैंने गैप बनाया है ना, ये गैप किनका होगा? ये स्टेशंस वाले गैप होंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये गैप इनके अंदर बीच में गैप है, 2 स्टेशन के बीच में ट्रेन नहीं रुकेगी, रुकेगी स्टेशन के ऊपर ही। लेकिन ये जो मैंने गैप बना के दिखाया है ना, ये गैप हमारे कोई S4 S5 ऐसे तो कुछ होगा। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब क्या सीखा कि अगर मेरे पास 12 स्टेशन हैं, 12 स्टेशन में से गाड़ी को कितने स्टेशन में रुकना है? 4 स्टेशन में रुकना है और कोई भी 2 कंसेक्यूटिव स्टेशन में नहीं रुकेगी। बात समझ में आ गई? 2 कंसेक्यूटिव स्टेशन में नहीं रुकेगी। तो ऐसा नहीं कर सकते ना, जो गैप निकल कर आएंगे तो ट्रेन वहीं कहीं रुकेगी, उन्हीं के गैप में कहीं रुकेगी। फील करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। मैं इसको समझाता हूं, देखो मैं समझाता हूं, 2 मिनट रुक जाना ना। देखो मान के चलो, अब पता क्या मतलब, देखो ये हमारा क्या हो गया? S1, ये हमारा S2, ये हमारा S3। अब मैंने क्या बोला, ये जो हो रहा है ना, ये हमारा S4। S4 जो हमने इसके गैप बनाए ना, ये अलग गैप बनाए, ये जो गैप बनाया ये गैप नहीं है, अब ये गैप खत्म हो गए। कोई ट्रेन हमने यहां इस गैप पर रुकवा दी, इस गैप पर रुकवा दी, इस गैप पर रुकवा दी, इस गैप पर रुकवा दी। अब ये जो गैप बनाया, ये गैप है हमारे स्टेशंस। ये मत सोचना कि 1 2 3 4 5 ऐसे स्टेशंस हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं जो बताना चाह रहा हूं थोड़ा उसको फील्ड में जाके देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं मेरे पास 12 स्टेशन हैं, 4 स्टेशन में गाड़ी को रोकना है और कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नहीं होनी चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि मान लो एक ट्रेन यहां रुक गई, मान लो एक ट्रेन यहां रुक गई, ठीक है। उसके बाद ट्रेन कहां रुक गई? मान के चलो ट्रेन यहां रुक गई, 2 कंसेक्यूटिव नहीं है। फिर मान के चलो ट्रेन यहां रुक गई, ये रुक गई। उसके बाद ट्रेन मान लो यहां रुक गई, क्या रुक गई? ट्रेन यहां पे रुक गई। तो सोच के देख जरा, एक बार सोच के देखो, विचार डालो क्या हुआ। एक बार सोच के देखो, ये जो गैप आए होंगे ये इन्हीं स्टेशन में से निकले होंगे, जो स्टेशन होंगे उन्हीं गैप में तो कहीं बीच में बैठा होगा स्टेशन। तो सोच, हाँ बोल, क्या बोल रहे? क्या लगाना पड़ेगा? बाबू मैं तुम्हें यही तो समझाना चाह रहा हूं, तुम यही तो नहीं समझ पा रहे। मैं कह रहा हूं दिमाग तो लगेगा इस क्वेश्चन में समझाने में भी, समझने में भी। देखो जरा बड़े ध्यान से, मैं एक बार फिर सुनो, मैं आराम से पूरा स्टेप बाय स्टेप करता हूं। S1 2 3 4 5 6 7 8, मुझे मालूम है टाइम खाएगा ये क्वेश्चन, बट ठीक है, अगर समझ में आ गया तो आसान हो जाएगा मेरे लिए भी। ये 12 स्टेशन है, ट्रेन मान लो, इसके अंदर गैप कितने? गैप बताओ कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये गैप से मांगे चलो, गैप से, ठीक है। अब सुनना, मांगे चलो बेटा ट्रेन स्टार्ट हुई, तो मान लो जो ट्रेन रुकी, मान लो एक बार S2 पे रुक गई, ठीक है, फिर रुक गई मांगे चलो S5 पे रुक गई, फिर मान लो S8 पे रुक गई, फिर मान लो S10 पे रुक गई। क्लियर है यहाँ तक? अब सुनना मेरी एक एक चीज, पर ध्यान सुनना। अब ये गैप तो है ही नहीं हमारा, खत्म हो गया। अब ये कितना हो गया बताएं? ये हुआ S1, ठीक। ये कितना हो जाएगा? S2। बात समझ में आ गई? ये कितना हो जाएगा? मतलब ट्रेन यहां से चली, यहां पे रुक गई, एक यहां रुक गई, आगे बढ़ो। उसके बाद कहां पे ट्रेन रुकेगी? अब
S5 पर रुकेगी, रुकेगी। तो मैं ये जो गैप निकल कर आए थे गैप्स, तो जो भी ट्रेन रुक रही है इन्हीं स्टेशन के गैप के बीच में कहीं रुक रही होगी। मतलब ये जो गैप्स है ना, ये दो स्टेशन का गैप नहीं है, ये स्टेशन ही है। दो स्टेशन के बीच में स्टेशन हैं, इनके बीच में नहीं है गैप। बस एक तरीका बताया समझाने का कि जो जहां पे ट्रेन रुकेगी, जो स्टेशन होंगे वो स्टेशन इन्हीं स्टेशन के बीच में तो होंगे। और 4 स्टेशन में रुकना है, टोटल 12 थे, 12 में जिन 4 पे रुकना उन्हें हटा दो, कितने बचे 8। अब 8 स्टेशन में गैप कितने मिलेंगे 9, तो 9 में 4 पे रुकना 9C4। हाँ तू नहीं समझा फिर एक चीज। S1 पे रुक गई, S6 पे रुक गई, और S6 के बाद S8 पे कौन रुके, 2 कंसेक्यूटिव होने चाहिए ना। नंबर ऑफ इट कैन बी स्टॉप, नोट 2 ऑफ स्टॉपिंग, नोट 2 ऑफ द, हाँ ठीक है, S8 और, हाँ तो क्या हुआ इसमें, कितने गए बचे, मतलब मैं यही तो तुम्हें समझा रहा हूं मेरे भाई, कि भाई बोला था, मैं यही समझाना चाह रहा हूं, जो गैप निकलेंगे ना जहां पे ट्रेन रुकेगी, मान लो ये S1 है, ये S2 है, ये S3 S4 है, ट्रेन यहां से निकली है, मान लो स्टेशन रुक गई, तो ये रुकी है ना, वो रुकी कहां पर है, 2 स्टेशन के बीच में रुकी है ना, 2 स्टेशन के, बाबू स्टेशन S1 से चली है, चली है, S1 स्टेशन पे चली है, नहीं S1 पे चली है ना, नहीं रुकना, S1 पे चली है, उससे फर्क क्या पड़ेगा उस चीज से। हाँ पर गोबर की चौथ, हाँ समझा, उसे नालायक को समझा, मुझे मालूम था इसलिए मैं थोड़ा स्टॉप कर दूं, मुझे मालूम है क्वेश्चनिंग होगी तगड़ी अभी।